सभी को सादर जय हिंद। क्लास प्रारंभ करिए नमस्कार के। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सभय साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सभय पापनाशनो मंगलारंते सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ये गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार अभ्यास चर्चा करने का भाव। हमारा विषय चल रहा है 12 व्रतों का, जिसमें अभी हमारा 10वां व्रत ऋषभ वार्षिक व्रत वर्तमान में चल रहा है और आज इसका 6th और लगभग लास्ट सेशन होगा 10वें व्रत का। 12 व्रत की बात करें, 14 नियम की बात करें, इन सब का उद्देश्य एक ही है, हम कर्म बंधन से कैसे अपने आप को बचाएं। मैंने प्रारंभ में ही सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम भी। हमें पाप से डर लगता है, पाप करते हो डर लगता है, या पाप का फल भोगते हो डर लगता है। तो इन चीजों को हम अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस किस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला चेन चलती है। सामान्य तौर पर जनरली हम देखेंगे कि हम लोगों को पाप करते हुए डर नहीं लगता, सामान्य तौर पे बात कर रहा हूं, लेकिन हमको पाप का फल भोगते हुए डर लगता है। ठीक है ना। तो इस कारण से ही कर्म की श्रृंखला हम सभी की चालू है। जब तक हम कर्म करते समय हमें फियर नहीं लगे, डर नहीं लगे, भयभीत ना हो, तो अल्टीमेटली हम उस श्रृंखला को तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, और हम कर्म बंधन से बच नहीं सकते। तो सबसे पहले अपना मानस हमें बनाना है, अपना माइंडसेट सेट करना है। हमें कर्म बंध से बचना है, और कर्म बंध के समय ही हमें अपने आप को सोचना है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं या हम करेंगे उससे हमारा कर्म बंधन होगा, और उस कर्म बंधन को हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। ये सिंपल एक 12 व्रत की भूमिका है, जिसके अंदर 10वां व्रत भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड। ठीक है ना। एक दो श्रृंखला आप समझ सकते हैं, दो आधारशिला जो एक फाउंडेशन है जैन दर्शन में, वो है बेसिकली इंद्रिय प्रतिशीलता, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, और अभेदा। हम जितनी भी तप नियम साधना की बात करते हैं उन सब का उद्देश्य एक ही होता है, हम अपने आप को, अपनी इंद्रिय, अपनी सेंसेस को किस प्रकार से कंट्रोल करें ताकि हमारा कर्म बंधन ना हो। इससे हम लोग, भैया तब जो 6 भेद आते हैं उसमें हम बोलते हैं एक इंद्रिय प्रतिशीलता, जिसका सिंपल कंसेप्ट होता है कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, अपनी इंद्रियों, अपनी सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, ये इंद्रिय प्रतिशीलता का नाम है। और जहां पर भी तप का नाम आ जाता है, जुड़ जाता है, तप का मतलब है कि ये मैं कोई क्रिया कर रहा हूं, कर रही हूँ, जिसका मेन पर्पस है कर्म की निर्जरा। ठीक है ना। और इसका मतलब जब हमने सिंपल बोला इंद्रिय प्रतिशीलता, तब इसका मतलब हो गया कि हमने अपनी कर्म निर्जरा करने के लिए एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो आधारशिला का चलता है वो आता है अभेदान। हम जब भी हम कर्मबंधन से बचने की बात करते हैं, हमारी इन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा छिपी रहती है। और जहां पर हिंसा है, तो अगर हमने वो क्रिया नहीं करी तो समझ लो हमने उन जीवों को अभय दान दिया। ठीक है ना। तो इसलिए जो दो आधारशिला हैं, दो फाउंडेशन हैं, वो दो प्रकार की हैं, और ये लगभग सभी जगह फिट होंगी। ध्यान रखना, चाहे हम इसको इंद्रिय प्रतिशीलता तप के नाम से बात करें, चाहे हम जीवों के प्रति आवेदन का बात करें, अंदर जो छिपी हुई है वो एक ही है कि हम जीवों को, हमें कर्म बंध क्यों होता है। कर्म बंद होने का कारण यही है, जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, उनकी यातना नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, तो अल्टीमेटली उनके प्रति हमारा एक कर्म बंध की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, और जो हमें भविष्य में भोगनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि हम जब भी कोई कर्म बंद करते हैं हमें वो अवश्य भोगना पड़ता है। कड़ा न कम्मा न मोह करती, सिंपल जो ये आपका उत्तरधन की पंक्ति है, ये साथ में आपको प्रूव करती है किए हुए कर्मों को बिना भोगे छुटकारा नहीं। ठीक है ना। तो सिंपल मैंने अब आपकी 14 नियम या 12 व्रत की एक छोटी श्रृंखला आपको बताने का प्रयास किया, रिमाइंड करने के लिए। कंसेप्ट वही है, अपनी 20 क्लासेस के अंदर ये ही बेसिक फाउंडेशन अभी तक हमने करी। आज हमारा 21st सेशन है 12 व्रत की अपेक्षा से। तो हमें अपने आप को कर्म बंधन से बचाना है। तो यही एक बेसिक, और यही बेसिकली अविरति रूप जो हमारा आश्रम, जो हमें 5 प्रकार के आश्रम है, मिथ्यात्व, अविरति, परमार्थ, कषाय, अशुभ योग। इसमें जो दूसरे नंबर पे हमने पहले भी कहीं पर डिस्कस किया, अविरति। ठीक है ना। जब हम त्याग प्रत्याख्यान नहीं करते तो अविरति रूपी के कारण से हमारा कर्म बंधन चालू रहता है। इसलिए हम वो बोलते हैं ना कि हम कोई कार्य हमने किया नहीं, करेंगे नहीं,
लेकिन हमने उससे कनेक्शन भी नहीं काटा, हमने त्याग नहीं किया। और जब तक आप उससे कनेक्शन कट नहीं करेंगे, जिस प्रकार हम घर में देखते हैं, एक बिल्डिंग, मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, सिंपल एक फाउंडेशन बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो अगर आपने एक नई बिल्डिंग परचेज करी और आप वहां रहते नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने परचेज करी है, उसके अंदर बिजली का मीटर लगा है, पानी का मीटर भी लगा है, हो सकता है फोन कनेक्शन भी लगा हो। तो क्या जो मीटर लगे हैं उसका बिल नहीं आएगा? बिल 100% आएगा, और आपको पे पे करना पड़ेगा। और आप बोले कि मैंने तो इस 5 साल से बिल्डिंग का बाहर का मेन लॉक भी नहीं खोला, तो अल्टीमेटली क्या आपका जस्टिफिकेशन प्रूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो क्या कहेंगे कंपनी वाले, भाई साहब आपने कनेक्शन कटवाया है क्या? आप कहेंगे नहीं। जब तक, इसलिए जब तक हम लोग कनेक्शन नहीं काटेंगे, कनेक्शन किससे काटना है? हमें पाप रूपी करम बंधन से कनेक्शन काटना है। जो क्रिया हम लोग करते नहीं, जो हम काम करते नहीं, चाहे वो मध्य मास का हो, किसी भी प्रकार का हो, और चाहे वनस्पति का, मैंने आपको पीछे भी कई बार एग्जांपल दे के समझाया। जब तक हम अपना कनेक्शन कट नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे ये क्रिया हम लोग नहीं करेंगे, हम नियम लेते हैं, जब तक आप नियम में नहीं आते हैं उसकी क्रिया आपको लगती रहती है, क्योंकि आप खुले हैं। आप कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, आप क्या कहेंगे? अरे भाई मैंने नियम तो नहीं सोचा था, नियम तो नहीं लिया ना। तो इस प्रकार से हम अपने आप को समझें कि हमें करना क्या है, हमें कनेक्शन काटना है। जो क्रियाएं हम करते नहीं, करेंगे भी नहीं, उनसे जब तक हम कनेक्शन नहीं काटेंगे, तो हमारा जिस प्रकार बिजली के मीटर, पानी के मीटर का बिल आता है बिना यूज करे, इसी प्रकार क्रमबद्ध भी आते हैं। मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल दी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अभी हमारे 14 नियम का विषय चल रहा है, इसमें आज हमारा विषय चलना था, वो था हमारा सबसे पहले स्नान। ठीक है, 14 नियम में हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, एक स्नान और एक भक्ति। ठीक है ना। स्नान का प्रारंभ करता हूँ, तो भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको सबको पता है, फिर भी कुछ समझ ना हो तो बात में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब स्नान संबंधी पॉइंट ये आएगा कि स्नान की क्या भूमिका है 14 नियम के अंदर। 14 नियम के अंदर स्नान का कंसेप्ट है, स्नान 2 प्रकार के मुख्य रूप से बताए। पहले आप कंसेप्ट सुने, फिर त्याग कैसे करना है उसकी बात हम चिंतन करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में बात करेंगे, छोटा स्नान बड़ा स्नान। आप कहेंगे छोटा स्नान बड़ा स्नान क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आप बोलेंगे ये आज मैंने स्नान नहीं करना, मैंने सिंपल हाथ मुंह धो लिया, शॉर्ट के अंदर मेरे शरीर के ऊपर मैंने एक भी मग्गा पानी नहीं डाला, इसको बोलते हैं छोटा स्नान। और एक आप कई बार पूछ सकते हैं, आपसे पूछने से पहले बता रहा हूं, आप कहें कि अगर हम लोग एक लोटे के अंदर या एक मग्गे में या किसी चीज में पानी ले लें और एक टॉवल से पूरे शरीर को पोंछ लें, इसे हम किस में गिनेंगे? ये छोटा स्नान में भी नहीं आता, बड़े में नहीं आता, इसको आमतौर पर मध्यम स्नान कहते हैं। और आमतौर पर इस मध्यम स्नान की आवश्यकता जो पड़ती है, जब कोई पेशेंट होता है, हॉस्पिटल में है, घर पर हो, तो उसको फ्रेश करने के लिए परिवार वाले या हॉस्पिटल वाले इस प्रकार की रूपरेखा करते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग व्यवहार के अंदर बात करें तो छोटा स्नान या बड़ा स्नान, इसके ही हमें आवश्यकता पड़ती है। इसको हम समझेंगे किस प्रकार से। बड़ा स्नान मीन्स आपने बाल्टी से, मग्गे से अपने पूरे शरीर पर पानी डाला, इसको आगम की भाषा में बड़ा स्नान बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो छोटा स्नान है, मैंने आपको बताया, आपने शरीर पर पानी नहीं लगाया, आपने सिर्फ अपने हाथ पैर धोए हैं या मुंह पे आपने थोड़ा पानी लगाया, इसको आगम की भाषा में व्यवहार के अंदर हम लोग छोटा स्नान बोलते हैं, ठीक है। अब ये आता है कि हम इसकी मर्यादा क्या करें, कैसे करें। इसलिए सिंपल पॉइंट है कि आप अपना मानस बनाएं, प्रकार से ये काम कर सकते हैं। और इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन पहले करता हूं कि हमें स्नान का त्याग करना क्यों। तभी हमें हम समझेंगे कि हमें स्नान करना या कम करना, ज्यादा करना, कैसे करना। इस पॉइंट को समझने के बाद फिर हम उसके पॉइंट पे आगे आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें त्याग करना क्यों है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है काय कलेश। मैं बार बार आपको इंद्रिय प्रतिसीनता का नाम ले रहा हूं, जिसको बाह्य तप के अंदर नाम आता है। इसका सिंपल कंसेप्ट है कि अपनी, हम लोग स्नान क्यों करते हैं? आप कि हम फ्रेश हो जाते हैं। आप फ्रेश हो जाते हैं, आप कितनी देर के लिए फ्रेश होते हैं? आप अपने चिंतन करें कि आपने जब स्नान किया, स्नान करने के बाद अगर मैं 2-3 घंटे बाद आपसे पूछूं, तो आप शायद वही पहले वाले होंगे जो आप स्नान करने के बाद है, ठीक है ना। ये हमारा अपना सिर्फ एक माइंडसेट है, हमारा एक अपना मानसिक स्थिति है, और कुछ भी नहीं है। इसको समझने का प्रयास करें। इसके लिए आप ये समझ, एक काल्पनिक करें। काल्पनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग साधु नहीं है, गहरा जीवन के अंदर है, शावक शावित्य के रूप में है। हम समझ सकते हैं कि साधु साध्वी आजीवन दीक्षा पाठ पढ़ने के बाद स्नान नहीं करते, उनकी दीक्षा पर्याय कई बार 50, 60, 70 वर्ष की भी हो सकती है। इतने लंबे लंबे काल तक भी स्नान की माइंड के अंदर एक बार भी इच्छा तक जागृत नहीं होती। हमारी क्यों होती? प्रश्न ये है हमारी क्यों होती, तो उनकी क्यों नहीं होती है?
तो जब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि उन्होंने त्याग क्यों करा, उसके पीछे पर्पस क्या था और उन्हें से क्या फायदा, क्या लाभ मिलने वाला है, एडवांटेज क्या होने वाली है, तो इसको हमने सिंपल बोला कि काय क्लेश बोलते हैं। जब स्नान नहीं करते तो आपने सबसे पहले अपने आप की कंट्रोल किया, सेल्फ पे कंट्रोल किया, जिसको हम लोग काय क्लेश कहते हैं। और जो इंद्रिय प्रतिशीलता का एक पार्ट है, इंद्रिय प्रतिशीलता कई प्रकार की होती है। प्रतिशीलता, प्रतिशलीनता जो तप है, ये कई प्रकार का होता है। इसके अंदर हमने बात करी उसके एक पार्ट की, जिसको बोलते हैं इंद्रिय प्रतिशीलता। काय क्लेश करने के अंदर भी इंद्रिया के अंदर जो हमारी स्पर्श इंद्रिय ना, अर्थात हमारा शरीर, हमारी जो स्किन, हम क्या कहते हैं, स्नान करते हैं जब पानी डालते हैं हम कहते हैं हम फ्रेश हो गए। तो हमारी कौन सी इंद्रिया फ्रेश महसूस करती है? हमारी स्किन। आज ने आपने शरीर पर डाला, बाकी चीजें में कोई अंतर नहीं आता। आपकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और रस इंद्रिय कोई इफेक्ट नहीं होती, सिंपल सिवाय आपकी स्पर्श इंद्रिय के। सिंपल आपकी बाह्य स्किन जो बॉडी की है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो हमारी इंद्रिय हैं, स्पर्श इंद्रिय के कारण ही आपको महसूस होता है कि आप कुछ फ्रेश महसूस, अपना फ्रेश महसूस करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब मैंने ऊपर भी बताया, जब भी हम किसी प्रकार का तप की बात करते हैं, उस तप के कारण से हमारा हमारा संवर हो जाता है, आश्रव रुक जाता है, आश्रव यानी कर्म बंधन रुक जाता है, और तप होने के कारण हमारी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जितने हमारे उत्कृष्ट भाव होंगे, जिसको हम आगम की भाषा में अध्यवसाय भी बोलते हैं, परिणाम भी बोलते हैं, उसके अनुसार ही हमारा कर्म बंधन होता है, या उसके अनुसार ही हमारी कर्म निर्जरा होती है। निर्जरा कहें या बंधन कहें, ये दोनों हमारे भावों के अनुसार है। जितना भाव गाढ़ होंगे, जितना गहरे भाव होंगे, उसमें बंधन भी ज्यादा होगा और उसमें निर्जरा भी ज्यादा होगी। जब आपने अपने शरीर की आसक्ति को बिल्कुल त्याग दिया, बिल्कुल चिंता नहीं करा, अपने आप को साधुपना जैसा समझ लिया, उसमें आपकी निर्जरा भी उत्कृष्ट टाइप की होने लगी। तो यहाँ पर यह समझने की बात है। तीसरे पॉइंट पे मैंने आपको बताया, जब आज हम लोग, बार बार मैंने पहले भी रिपीट किया, हम लोग तीन मनोरथ का चिंतन करते हैं शावक शाविका के होने के नाते। तीन मनोरथ के अंदर हम क्या चिंतन करते हैं? पहला तो निवृत्त होने की बात करते हैं, संसार की क्रियाओं से निवृत्त होने की बात करते हैं, वो अलग है, उसकी मैं बात नहीं करता हूं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, वो दिन धन्य होगा जब मैं साधुपना या साध्वीपना पालूंगा, पालूंगी। ठीक है ना करके, ये दूसरे मनोरथ का चिंतन जब हम करते हैं, तो सिर्फ चिंतन करने से भला हो जाएगा? मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारी इच्छा क्या है, हमें मोक्ष जाना है। सिंपल, क्या मोक्ष जाने से, नाम लेने से, माला फेरने से आप मोक्ष जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। ये सिंपल हुआ कि आपकी इच्छा है। इच्छा के बाद जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, तो मंजिल मिल नहीं सकती, मोक्ष मिल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम, अगर हमने साधुपना लेने का, हमने साधुपना लिया नहीं और अब लेने का पता नहीं, लेकिन एक भावना भाई कि मैं अपने इस संसार से फ्री हूं और अल्टीमेटली मैं साधुपना, साध्वीपना पालूं, और अल्टीमेटली अपना, अपने निर्जरा कर, अपने अपने जो हमारा जन्म मरण को, इसको अपना प्रेरित करूं, नियमित करूं, कंट्रोल करूं और जल्दी मोक्ष जाऊं। ये हमारा लक्ष्य होता है शावक से साधु बनने की अपेक्षा। तो जब हम जानते हैं हम साधुपना लेने की सोच रहे हैं, मन से एक चिंतन किया है, तो साधुपना जैसे जीवन का भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो वर्तमान में हमारा 13वां पॉइंट जो चल रहा है स्नान का, तो सिंपल मैंने बोला, हम जानते हैं हमारे साधु साध्वी किसी भी संप्रदाय के हों, जैन दर्शन के अंदर उन सभी का दीक्षा लेने के पाठ पढ़ने से उसके बाद आजीवन, जीवन पर्यंत उनका त्याग हो जाता है स्नान का। तो जब ये इस प्रकार की आपकी माइंड, आपकी मानसिकता, आपके माइंड सेट बनेगा, तो आप स्नान त्याग करने के बारे में सोचेंगे। तो मैंने ऊपर हेडिंग दिया त्याग क्यों करना, इसके मैंने आपको तीन चीज बताई, काय कलेश, प्रतिशीलता, और तीसरा मैंने बोला साधुपना लेने की भावना बनी रहती है। ठीक है ना करके, तो ये मैंने बताया कारण। अब करते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, किस प्रकार से हम ध्यान रखें ताकि हम इस स्नान की जो क्रिया है इससे बच सके। तो सबसे पहला इसके पॉइंट यह आता है कि हम संपूर्ण त्याग करें, पूर्ण रूपेण हम त्याग कर दें। बेस्ट ऑप्शन तो यही है। जिस प्रकार साधु साध्वी पालते हैं, हम भी उस प्रकार का प्रयास करें। आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई, जल जीवन में रहते हुए संभव नहीं है हमारे लिए। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक स्टेज बताई है, ये बेस्ट ऑप्शन बताई। आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, वो आपको अलग अलग आइटम दिखाता है। आपने साड़ी सूट की दुकान पे गए, वो 10 की, 20,000, 50,000 की सबके आपको साड़ी आपके सामने रख देता है, आप चाहे 5,000 वाली लो। तो मैंने आपको एक सबसे बढ़िया वाला माल आपको दिखाया, स्नान संबंधी पूर्ण रूपेण त्याग, ये सबसे पहले नंबर पर था। इसके अनुसार आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं।
ठीक है ना। इसके बाद आप कहें कि ये तो अभी हमारे लिए संभव नहीं है, कोई बात नहीं, हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आती है, आप महीने के अंदर 5 से 15 दिन त्याग करने की भावना बनाए। मैं भावना बनाने की बात कर रहा हूं, आपको पचका नहीं दिला रहा हूं, घबराना नहीं, ठीक है ना करके। मैंने आपको ऑप्शन बताई है कि हम किस किस प्रकार से एक एक स्टेप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, ठीक है ना। 15 दिन का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट, ये भी आप सोच सकते हैं। एक मैंने बोला 5 दिन, 5 दिन का मतलब है कि अगर 30 दिन के अंदर हर 5 दिन या 6 दिन के अंदर या 1 से वीक आप कह सकते हैं, अगर आप 4-5 स्नान की बात करते हैं, आप इस प्रकार का भी चिंतन कर सकते हैं। आप वीक के अंदर 2 बार का भी बात कर सकते हैं, जिसमें महीने में आपके लगभग 8 स्नान आते हैं। तो आप अपनी चिंतन अपने रूप से कर सकते हैं। आप पर तिथियों को भी पकड़ सकते हैं। हमारे पास पर तिथियां कुल मिला के 12 आती हैं महीने के अंदर, 6 कृष्ण पक्ष में, 6 शुक्ल पक्ष में। आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। आप कहेंगे 12 ज्यादा आती है, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर अष्टमी 14 पक्की पकड़ लो, आपको 6 दिन आ जाता है। आप इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपकी स्वयं की अपनी स्थिरता, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जितना भी आपका मानस बने उसके अनुसार कर सकते हैं। आप कहें कि अभी तो हम यहाँ पर भी नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, मैं अगली ऑप्शन पे आता हूँ। आप ये सिंपल आप नियम ले कि आप एक दिन में 1 बार से ज्यादा स्नान नहीं करेंगे, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन पे मैं आया, एक दिन में 1 बार से ज्यादा स्नान नहीं करना, ठीक है ना करके। चौथी ऑप्शन आई इसी के अंदर ही, 1 बार जब स्नान करेंगे मुझे 1 बाल्टी से ज्यादा भी स्नान नहीं करना, मतलब कि मैं 1 बार के स्नान के अंदर भी 1 बाल्टी से ज्यादा पानी यूज इस्तेमाल प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये आपके पास चौथी ऑप्शन आई। तो इस प्रकार आप अपने अपने आप इसको समझने का प्रयास करें किस किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें एक आपको एक आधार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहें कि आज बारिश के दिनों के अंदर हम कई बार बाहर खड़े होते हैं, कई बार पैदल चल रहे होते हैं, कई बार टू व्हीलर पे होते हैं, वहां पर कई बार अगर बारिश आ जाए, उस बारिश के कारण से क्या हो सकता है हम भीग जाएं। फिर अब इसमें हमने क्या करा, उस वाले केस में आप अपना नियम भरते समय, चाहे वो प्रतिदिन की अपेक्षा, चाहे 12 व्रत की अपेक्षा, आप जब भी भरते हैं आप कर सकते हैं। अगर मैं बाहर हूं और बारिश में किसी कारणवश मैं भीग जाऊं, उसके मेरे आगार, इसकी भी आपके पास मैंने आपको छूट दी, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है। तो अब ये नहीं कह सकते मैं क्या करना, क्योंकि हो सकता है आप जब घर से निकले हो, जब आप स्नान करके स्नान करके ही निकले हो मॉर्निंग के अंदर, और लेकिन दिन में शाम को कभी बारिश आ गया, भीग जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जिस समय आप बारिश में भीगे तो आप उस बारिश का आपको आनंद नहीं लेना है। आप ये मत समझना चलो मैंने जानबूझ के तो किया नहीं, बारिश भी हो गई, मेरा चलो मुझे बारिश अच्छी लगती है, इस बहाने मेरा बारिश में स्नान हो गया। नहीं, ये ऐसा सोचोगे तो आपके एक की जगह 2 स्नान आपको गिनने पड़ेंगे। ये चिंता नहीं करना। मैंने आपको काय क्लेश और इंद्रिय प्रतिशीलता तप का नाम लिया। ये तप का नाम लेने से ही आप समझ सकते हैं मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल मीन्स मुझे अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसको ज्यादा रस नहीं लेना है। मैं जानता हूं जितना ज्यादा मैं अपनी इंद्रियों में, सेंसेस के अंदर मैं इंटरेस्ट लूंगा, लूंगी, उतना मेरा करमबंधन होगा। ये शब्द दिमाग में आने चाहिए। जब भी आप अपनी किसी भी सेंसेस का, इंद्रियों का पोषण करते हैं, उसके लिए कोई कार्य करते हैं, समझ लेना मैं कर्म बंधन कर रहा हूं, कर रही हूं, और ये कर्म बंधन मुझको ही भोगना होगा। अगर ये लाइन आपके पास, आपके माथे पर लिखी जैसी है, आपके कान में, बोलता हूं बार बार, आपके कान में घंटी बज रही है, ये काम जो कर रहे हैं, करूंगी, कर रहा हूं, इसकी क्रिया लगेगी और ये कर्म बंधन मुझको ही भोगना पड़ेगा। अगर ये लाइन आपके दिमाग में उसमें घूम गई तो मुझे 99% उम्मीद है आप उस क्रिया से बचने का प्रयास अवश्य करें, ठीक है ना। इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं किस किस प्रकार से हमें स्नान करने के लिए क्या क्या करना है। इसके अलावा 3-4 पॉइंट आपको इसी बारे में और समझना है। आपको कभी भी शावर में स्नान नहीं करना। आप कहेंगे आपने स्नान करने की बात की थी, आपने कहा 1 बार तो कर सकते हो, स्नान शावर में स्नान करने में क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया, अच्छा प्रश्न है, मैं खुद ही जो आपको जवाब दे रहा हूं। आपने चाहे शावर में स्नान किया, चाहे आपने बाल्टी से पानी ना लेकर नल के नीचे बैठकर स्नान किया, चाहे आप किसी नदी तालाब में वहां पे नहाकर स्नान किया, इन सब में बहुत बड़ा अंतर है। आप पूछे क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है कि उस पानी की आप क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, उस पानी का माप नहीं कर सकते। आपने 1 बाल्टी पानी लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, आपको पता ही नहीं। जब हमने 12 व्रतों में 7वें व्रत के अंदर पानी स्नान की मर्यादा और पानी की मर्यादा की थी, आपको
मजन विही के अंदर अगर आपको याद हो तो वहां पर आप ध्यान करेंगे, हमने आजीवन तक मर्यादा करी कि हम उदाहरण के लिए एक दिन में एक से ज्यादा स्नान नहीं करेंगे। आपने मर्यादा वहां भी ये की होगी और साथ साथ ये भी मर्यादा की होगी, एक बाल्टी से ज्यादा पानी उपयोग नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ पर 14 नियम में वही मजन विही वाला पॉइंट को याद करना है, सातवें व्रत का, उसके अनुसार पालन करने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका एक कंट्रोल रहता है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होगा। और यहां पर भी ये तो हुई शावर की बात और नल के नीचे बैठने की बात। आप इससे ज्यादा जो खतरनाक और ज्यादा कर्म बंधन की बात है वो आगे समझना। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है स्नान का, वो है किसी भी नदी तालाब झरने में आदि में आपको कोई भी शरीर का अंग भी पैर डालकर नहीं बैठना। एक होता है वहां पर, जैसे कई बार आपने देखा होगा अलग अलग जगह, आप किसी भी हिल स्टेशन पर चले जाएं, झरने इत्यादि होते हैं, तो आप आनंद के कारण से वहां किसी झरने के नीचे स्नान करने की बात सोच लेते हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो वो तो अलग पॉइंट हो गया, वो तो करना ही नहीं। मैंने आपसे बोला कई बार आप किसी जगह गए, किसी नदी के आसपास गए और आप किसी सबूत हरिद्वार इत्यादि में गए, आपने सोचा कि नहीं नहीं मैं स्नान तो कर ही नहीं रही हूं, मैं नहीं कर रहा हूं स्नान, सिर्फ मैं तो सीढ़ी पर अपना पैर डालकर बैठ गई, बिल्कुल नहीं करना। आप कल्पना करें वहां पकड़ने से पूरे पानी की क्रिया आपको लग रही है। चिंतन कर लेना, नोट कर लेना इस पॉइंट को, हल्के में मत लेना इस पॉइंट को। आप चिंतन करें, आपको आप कहें कि नहीं ये गंगा का पानी है, एग्जाम्पल के लिए बात बता रहा हूं, या किसी और जगह की बात है, अगर आपको ज्यादा आसक्ति हो, भावना हो, वहां से आप एक डब्बे के अंदर 5 लीटर के डब्बे में रख सकते हैं, बाल्टी में ले सकते हैं और बाहर जाकर उस पानी का जो भी आपको क्रिया करनी हो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पूरे तालाब में, नदी में कहीं पर भी अपने शरीर का चाहे हाथ डाला या पैर डाला या कोई भी अंग डाला, तो समझ लेना उस पूरे पानी की आपको क्रिया लग गई। ठीक है ना। ये क्रिया का कर्म बंधन किस प्रकार से हो रहा है अभी आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन पूरे पानी की क्रिया आपको लग गई, क्योंकि वहां पर कोई लिमिट ही नहीं है। पूरे पानी का संयोग आपके शरीर के साथ हो गया। तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार स्नान के पॉइंट में हम किस किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, यत्न कर सकते हैं और अपने आप को कर्म बंधन से बचा सकते हैं। अधिक से अधिक स्नान का त्याग और मर्यादा करने का प्रयास करें। मैंने आपको महीने में 5 से 15 दिन की ऑप्शन बताई, 6 दिन की प्रतिथिल की अष्टमी चौदह पखी की अपेक्षा आपको 6 दिन का ऑप्शन बताई। इस एक दिन से अधिक स्नान नहीं करना ये भी आपको ऑप्शन बताई, एक बाल्टी से अधिक पानी नहीं लेना ये भी ऑप्शन बताई। लेकिन साथ में बोला बारिश के दिन का मैंने अगर भीग जाए उसका आगार भी आपको बताया। लेकिन नदी तालाब पानी में आपको स्नान नहीं करना, शावर में स्नान नहीं करना और साथ साथ नल के नीचे किसी भी टैप के नीचे बैठकर आपको स्नान नहीं करना। तो इन प्रकार से आपने स्नान के पॉइंट को समझने का प्रयास करना। सिंपल ये नहीं कि मुझे तो 14 नियम में सिंपल 1 या 2 लिखना था या क्रॉस लगाना था, आपने इतनी सारी बातें बता दी। जब तक मैं ये आपको बातें नहीं बताऊंगा तो वो आपको एक संख्या 2 संख्या रखनी है या क्रॉस करनी है, इसकी आपके मानस आपका माइंडसेट बनेगा नहीं। इसलिए मैंने आपको ये बात बताने का प्रयास किया। तो मैंने आपको पूरा स्वरूप बताया। अब इसके बाद जितनी आपकी शक्ति हो आप चिंतन करें, मनन करें, डिसाइड करें, और इसके बाद भी कोई शंका हो, जिज्ञासा तो बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चल रहा हूं, वो हमारा था भक्त। 14 नियम में आखिरी का नंबर आता भक्त। यहाँ भक्त का मतलब शिष्य नहीं है, यहाँ भक्त भोजन को बोलते हैं। आगम की भाषा में जो भक्त का मतलब है वो छोटा भोजन बड़ा भोजन की अपेक्षा से है। तो हमें 14 नियम की अपेक्षा अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, ये नहीं हर पल मेरा मूड चलता रहे, नहीं, हमें भोजन ही तो करना है ना। भोजन करने के लिए हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस होता है हमें अपने शरीर को पोषण देना। हमारा पर्पस सिंपल इतना होता है। इसका अर्थ ये नहीं हम 24 घंटे के अंदर 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे, क्योंकि कई बार लोगों को होता है कि लेट गए और फिर कुछ खाने पीने को मिल गया। अपने आप को थोड़ा सा चिंतन करें और आपको एक इस प्रकार का मानस पटल बनाए कि हमें आहार करना क्यों होता है। आचार्यांग जी सूत्र के अंदर आहार ग्रहण करने के 6 कारण बताए। मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, सिंपल आपको बताना चाह रहा हूं कि आहार की कितनी बड़ी भूमिका है और आगम भी इसमें साक्षी है। आचार्यांग सूत्र का बता रहा हूं, मेरी अपने पॉइंट नहीं है, वहां 6 कारण बताए। तो वहां 6 कारण तो आमतौर पर साधु साध्वी की अपेक्षा से है, लेकिन ये हम सब पर लागू होते हैं किसी न किसी पर्पज के अपेक्षा। पहला कारण सुधा वेदने की शांति के लिए। आपके पेट में भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको आगम की भाषा में सुधा वेदने क्रम का उदय बोलते हैं।
जब आपकी इच्छा करती है मुझे भोजन चाहिए शरीर को पोषण देने के लिए, उस अपेक्षा से। ये पहला कारण बताया। दूसरा बताया है कि गुरु है, नव दीक्षित है, तपस्वी है, कोई भी हो, उसकी सेवा करनी है। सेवा करने के लिए अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आप खुद ही तपस्या में हैं, तो शायद दूसरे की सेवा आप ना कर पाए। इसके लिए हमें हमें आहार ग्रहण करना पड़ता है। हमारे घर के अंदर हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम गृह जीवन में रहते हैं। इस कारण हमें बच्चों का भी ख्याल रखना है, हमें बुजुर्ग अपने माता पिता इत्यादि दादी का भी ख्याल रखना है। इसलिए हमें आहार ग्रहण करना पड़ता है ताकि हम उन सबकी सेवा कर सकें। दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या होता है कि साधु की अपेक्षा भी है और शावक की अपेक्षा से भी है इरिया समिति का पालन करना। आप कहेंगे इरिया समिति तो साधु की होती है, क्या शावक का लक्ष्य नीचे देखकर चलने का नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप किसी व्हीकल पर, वाहन पर नहीं चल रहे, तो आपका आप ये पॉइंट बनता है, एक आपका यत्न बनती है, आपकी दृष्टि थोड़ा नीचे पे रहे। आप थोड़ा ध्यान करके चलें कि अननेसेसरी, बिना मतलब के अंदर मेरा कर्म बंधन ना हो। आपको इसका विवेक रखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर ये यत्न सबके लिए ही है। तो ईर्य समिति का अर्थ प्रत्येक साधक के लिए है, चाहे साधु हो, साध्वी हो, शावक हो, शाविका हो। मूल रूप से क्योंकि साधु साध्वी तो चलते ही पैदल पैदल है, बिना वाहन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमने उनके लिए मुख्य रूप से ईर्य समिति का एक विधान आगे में बताया गया। लेकिन अगर हम भी हैं, हमें भी हर प्रकार का ध्यान करना है। कई बार हम लोग व्हीकल में चलते हैं, बरसात के दिनों में मैंने खुद अनुभव किया है, हम चाहे कार में चल रहे हो, कहीं पर पानी हल्का भरा रहता है, कार की लाइट से दिख जाता है पानी के ऊपर के लेयर पर कुछ मच्छर का आभास हो जाता है, तो आप बचा के चल सकते हैं ना। आप थोड़ा विवेक कर सकते हैं कि अगर आसपास की भूमि फ्लैट हो, जहां पानी ना भरा हो, आप वहां पानी बचाकर चलें, तो आपकी यत्न हो गई, आपकी भी इनडायरेक्टली साधक की अपेक्षा इरिया समिति का पालन हो गया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप समझें कि आहार ग्रहण करने का पर्पस क्या है और हमें क्यों करना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है संयम की रक्षा करना। संयम के लिए आप भी, शावक शाविका भी संयम के अंदर हैं। यहाँ पे देश संयम है आपका। अगर आप किसी भी थोपड़े में जानेंगे, तो बेसिकली जो साधु है वो पूर्ण संयम के अंदर है, और जो हम शावक शाविका है ना, इसके लिए देश संयम बोला गया, अर्थात आंशिक संयम बोला गया। अर्थात इसको संयम और असंयम का नाम दिया गया, जिसके अर्थ है कि हम पूरे दिन के अंदर कुछ समय संयम में रहते हैं और कुछ समय संयम में नहीं रहते। इसको आगम की भाषा में संयमा संयम भी कहा गया। मैं इसको आंशिक भी बोल सकता हूं। तो अनेक अनेक प्रकार के शब्दों से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, किस किस प्रकार से इसका रूप चलता है। देव गति में जाने के चार कारण के अंदर संयम संयम का नाम भी आता है। आप समझ सकते हैं इसकी कितनी बड़ी भूमिका है और कहां कहां आप चीजों को लिंक कर सकते हैं कि आहार का पर्पस क्या है। और सबसे जो उसके बाद पांचवें पॉइंट पे आता है प्राणों की रक्षा। यहाँ प्राणों की रक्षा क्या मतलब है, जो बहनें अपना हमारे 25 बोल जाती हैं, वहां पर 10 प्रकार के प्राण बताए गए आगम की भाषा में के अंदर। तो वहां पर उस 10 प्राण की रक्षा करने की अपेक्षा से आहार ग्रहण करने का आगम का विधान है, तो आप उसको वहां से भी जोड़ सकते हैं। और छठे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट, धर्म का चिंतन मनन करने के लिए। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट का भी बहुत गहरा पॉइंट है। मैं आपको एक लाइन के बारे में इसको बताऊंगा। अभी पीछे पर्यूषण पर्व के अंदर एक सिंपल एक किसी गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने एक बात बताने का प्रयास किया। एक प्रश्न था किसी का, तपस्या कितनी करनी। उन्होंने सिंपल एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने पहले भी एक बार बताया था ग्रुप पे। जितना हमारा वो हमारी साधना, वो हमारा उपवास, वो हमारे व्रत विधान जो हम कर रहे हैं, हमारी धर्म साधना को बढ़ाने वाले हों, वहां तक हमें करना, इसके अधिक नहीं करना। आप इसका अर्थ यहां से जोड़ने का कोशिश करें, धर्म का चिंतन मनन करना। अगर आप लगते हैं कि आपने उपवास किया, बेला तीला किया, अठाई करी और मास्कमन किया, और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपकी ज्यादा बैठने की क्षमता नहीं, आप ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे, चिंतन भी नहीं कर पा रहे, कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने आहार ग्रहण नहीं करा। आप इस पॉइंट को लिंक करके देखना, आहार ग्रहण करने का कारण क्या बताया, आप चिंतन मनन कर सकें। इसी कारण साधु साध्वी दिन में 2 बार या 1 बार, जैसे भी हर संप्रदाय की अपना विधि विधान है, अपना चलता है उनका, उसके अनुसार अपना आहार ग्रहण करते ही हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको, ये पॉइंट सिंपल अलग था, फिर भी मैंने आपको, क्योंकि आहार की अपेक्षा से ये विवरण था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आहार ग्रहण करने की अपेक्षा आपको किन किन बातों का ध्यान करना है और हमें आहार ग्रहण क्यों करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने कितने मर्यादा करनी है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप आहार ग्रहण करें अर्थात भोजन करें, उस समय जहां तक बन सके आप मौन से करने का प्रयास करें, या कम से कम आप बातचीत करें, कम से कम बोलने का प्रयास करें। ठीक है ना।
और दूसरा पॉइंट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नाम दिया गया भेद विज्ञान के साथ भोजन करना। आप कहेंगे कि कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हो, आप इसका अर्थ समझने का क्वेश्चन करो। ये बहुत ही एक सिंपल एक चिंतन की बात है। तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट ये आता है, जब आपने आहार ग्रहण करना हो, भोजन करना हो, आप चिंतन मनन करें कि ये आहार मेरा शरीर कर रहा है या मेरी आत्मा। हमारा भेद विज्ञान क्या कहता है? वेद विज्ञान हमारा बोलता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो हमें समझना है कि ये आहार हमारा आत्मा कर रही है, हमारा शरीर कर रहा है। तो हमें समझना है ये भोजन शरीर मुझे शरीर के लिए करना पड़ रहा है। आत्मा तो अनाहरक होती है, आत्मा को तो आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ भेद विज्ञान का अर्थ समझे, जब ये चिंतन होगा तो आप देखेंगे आपकी कितनी अप्रमत्त अवस्था होगी, कितनी निर्जरा का आप की तरीके से आप निर्जरा कर पाएंगे भोजन करते हुए भी। एक एक व्यक्ति ने, साधक ने उपवास किया, एक साधक ने उपवास तो नहीं करा, लेकिन उसके मन में चिंतन चल रहा है कि ये आहार, ये भोजन तो बेसिकली मेरे शरीर के लिए है, मेरी आत्मा का पोषण तो मेरा ज्ञान और दर्शन है। अगर ये चिंतन चल रहा है तो उसकी आहार के प्रति अनासक्ति भाव होगा। उस आहार के अंदर वो रस नहीं लेगा। वो कहेगा, सिंपल ये कहेगा कि मुझे तो ये भोजन अपने शरीर की पूर्ति करने के लिए करना पड़ रहा है, वरना आहार का कोई औचित्य नहीं। और आहार करने के 6 कारण में मैंने अभी आपको शॉर्ट के अंदर ऊपर बताए कि आप किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आहार की पूरा कंसेप्ट क्या है, आहार ग्रहण क्यों करना और आहार का त्याग क्यों करना। ठीक है ना? इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से समझेंगे किस किस प्रकार से करना। और दूसरा ये नेक्स्ट पॉइंट में आता है, आपने क्या 24 घंटे आहार करना होता है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या आप आहार करने के बाद एक एक घंटे का पचकान नहीं कर सकते? अभी आपने सपोज अपना लंच डिनर जो भी है, अपने बड़ा भोजन जिसको हम बोलते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपने अभी भोजन किया तो उसके बाद आप कहेंगे मुझे मुखवास चाहिए, ले लो आप मुखवास। आपने आपने पान सुपारी चूर्ण जो भी आपको लेना है आपने ले लिया। ठीक है ना? आपको पानी पीना अभी पी सकते हैं, वैसे तो 1 घंटे तक पानी नहीं पीते हैं भोजन के बाद। तो कम से कम भोजन के बाद आप 1 घंटा भोजन का त्याग भी तो कर सकते हैं ना। आप इन छोटी बातों से समझ सकते हैं, इन छोटे छोटे त्याग से किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने हम चिंतन के द्वारा कर्म की निर्जरा भोजन करते करते कर सकते हैं। आपको यहां लाना चाहते, भोजन भी किया, भोजन में आसक्ति नहीं रही, जिसको हम अनासक्त भाव से भोजन करना बोलते हैं। मैंने आपको भेद विज्ञान का भी पॉइंट साथ में बता दिया, और हमने भोजन करने के बाद आगे 1 घंटे का 2 घंटे का पचकान भी कर लिया। आप त्रिविहार का पचकान भी कर सकते हैं, चौविहार का पचकान भी कर सकते हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी हम भोजन करें उसके बाद एक इस बार का मानस बनाए कि अभी तो मैंने भोजन किया, अभी मुझे कुछ लेना नहीं, खाना पीना नहीं, क्यों ना मैं आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके पास समय है, और कुछ भी नहीं भी होना, आप 15 मिनट उपरांत का नियम ले सकते हो। 15 मिनट उपरांत के बाद, चाहे आपका 1 घंटा हो चाहे वो 2 घंटा हो, 15 मिनट उपरांत के बाद वो आपका चालू रहेगा जब तक आप खोले नहीं। इस प्रकार आगे बताऊंगा इसके विषय के अंदर भी। जमीन पर बैठने भोजने का प्रयास करें। आजकल हम लोग मॉडर्न लाइफ के अंदर हमारा सिंपल डाइनिंग टेबल या और टेबल चेयर पर हम लोग बैठते हैं। अगर जहां तक ज्यादा संभव हो आप कोशिश करें जमीन पर बैठ के भोजन करने की कोशिश करें। ठीक है ना? इसके पीछे भी कंपल ये नहीं है कि आपने जमीन पे बैठ के भोजन किया, चेयर पे नहीं करा। ये सिंपल एक आसन के कारण से भी, जो जमीन पर हम बैठते हैं, आसन लगा के बैठते हैं, वो भी भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। ये जो इतनी पुरानी चीजें चली आ रही हैं उन सबके पीछे लॉजिक था। हमने आज लॉजिक को भुला दिया और बन गए सिंपल मॉडर्न। ठीक है ना? तो जहां तक हो आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जैसे भी आपकी अवस्था हो, आप इस प्रकार के चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भोजन करने के समय भावना भाना। भावना भाना स्थानकवासी परंपरा में साधु साध्वी हमारे घर के में गोचर के लिए पधारते हैं, उसकी अपेक्षा से हमें भोजन से, जो 12वें व्रत के अंदर हमारा चावक का 12वां व्रत है, हम आगे चिंतन करेंगे। तो आहार की अगर साधु साध्वी आए, मुझे आहार बहराने का अवसर मिले, आप चाहे भोजन करने स्वयं बैठ भी गए हों, फिर भी आप अपनी थाली में से साधु साधु को बहरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिंपल पॉइंट यह है कि जिस समय आपने ऐसी भावना बहाना है उस समय आप सूझते होने चाहिए। सूझते होने का अर्थ है आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का फोन इत्यादि आपके पास टच करता हुआ ना हो, कच्चा पानी आपके पास ना हो, और आपकी थाली में भी कोई फल फ्रूट जिसको हम सचित बोलते हैं वो वस्तु ना हो। अगर इस प्रकार से आपके हैं और आपका मेन गेट पर लॉक ना लगा हो, वहां से साधु साध्वी एंटर करने की पोजीशन में हो, अगर इस तरह की अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो आप भावना भा सकते हैं भोजन आहार बिराने की, जिसको हम शावक का 12वां व्रत बोलते हैं। तो ये भोजन से संबंधित मैंने आपको
अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बताने का प्रयास किया किस किस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भोजन के समय संयम में रह सकते हैं, अहिंसा में भी कर सकते हैं, और इन सबके प्रति आपकी कृतज्ञता, आपका जितने जिन्होंने ये अन्न इत्यादि उगाया, जिसके हमारे घर में जितने भी भोजन तैयार किया, चाहे हम अपनी स्वयं की बहन हो चाहे कोई भी जिसने भी तैयार करा, उनके सबके प्रति हमारी कृतज्ञता के भाव भी होने चाहिए। इस प्रकार के भाव आप रखेंगे तो आप देखेंगे किस किस प्रकार से आहार करते हुए भी आप ज्ञान दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं, अपनी धर्म भावना कर सकते हैं, अपनी आत्मा का भी रक्षण कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें कितनी मर्यादा रखनी है, चाहे छोटा भोजन बड़ा भोजन। आप इस बात का चिंतन करें, एक प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में हम दो बाहरी मूल रूप से आहार करता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में चाहे आप दिन का भोजन शाम का भोजन कह दें या लंच डिनर बोल दें, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो बड़े भोजन को आप दो भी गिन सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप भोजन करने बैठते हैं, आपके घर में बच्चे बड़े भी हैं और कई बार आपको बीच में उठना पड़ सकता है, तो वहां पर अपनी संख्या दो की जगह तीन या चार भी भर सकते हैं। इस अपेक्षा से अगर मुझे किसी की सेवा की अपेक्षा से उठना पड़े, उसकी अपेक्षा दो के चार भी भर सकते हैं। यहाँ पर्पस दो तीन चार की गिनती का नहीं, यहाँ पर मेन पर्पस है अपनी आसक्ति को घटाना। जितना जितना आप अपनी आसक्ति को घटाएंगे, उतना उतना आपका कर्म बंधन कम होगा। इस बात को ध्यान करना, मेरा सारा विषय घूम फिर के कर्म बंधन पर जाकर पहुंचता है, तो हर पॉइंट के अंदर कर्म बंधन की अपेक्षा से समझना है। इसके बाद पॉइंट आता है कि छोटा भोजन क्या होता है। छोटा भोजन का मतलब ये कि बड़ा भोजन तो दो बार ही करते हैं, जिसमें आप जिसको कहते हैं ना पेट भर के भोजन करना, वो दो बार ही होता है सामान्यतः, एक प्रतिदिन। तो छोटा भोजन का अर्थ है आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसे छोटा भोजन गिन सकते हैं। आपको दिन में चाय पीनी है, चाय नाश्ता करना है, उसको छोटा भोजन गिन सकते हैं। आपको दिन में फल आहार करना है, इसको आप छोटा भोजन गिन सकते हैं। और अगर आहार करने के बाद आप उठ गए, चाहे दिन में चाहे शाम को, और आपको लगता है मुझे मुखवास इत्यादि की आवश्यकता या इच्छा रहती है, या मुझे दवाई की इच्छा रहती है, इन सबको आप छोटा भोजन में गिन सकते हैं, ठीक है ना करके। तो छोटा भोजन बड़ा भोजन मैंने आपको बताया, इसके बारे में आप चिंतन करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिंपल यह है कि हमें अपनी आहार के प्रति आसक्ति को घटाना है, हमें उसके प्रति अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को घटाना है। बार बार कहीं पे खड़े हुए और डब्बा खोला, एक चम्मच भुजे मुंह में डाल ली, फ्रिज के पास खड़े हुए उठाकर कोई कोई चीज मुंह में डाल ली, चाहे वो कोई मिठाई का पीस हो सकता है, या छोटी आजकल कोई बॉटल, कहीं पर जूस की बॉटल होती है, कोई कोल्ड ड्रिंक इत्यादि हो सकता है। तो बार बार इस प्रकार अपनी आसक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे आपको समझना है क्यों करना है, ये सब की आवश्यकता क्यों है, मैंने आपको बताया। इंद्रिय प्रतिशीलता तब काय क्लेश, हमारे हर नियम के अंदर हमारी यही भावना आती है। जब आप सिचित को आहार ग्रहण नहीं करते, आपने बार बार अगर कोई भी सिचित वस्तु ग्रहण करी, तो वहां पर आपकी आसक्ति तो बड़ी बड़ी, साथ में जो सिचित जीव हैं उस वस्तु के साथ उसकी भी हिंसा आपके द्वारा हुई, तो हमें उस हिंसक को बचाना है, अभयदान देना है, और अभयदान देने के कारण वो भी हमारा एक तप हो जाएगा और स्वयं के अंदर निर्जरा का निमित्त बन जाएगा। इस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें किस किस प्रकार से हमारी छोटी छोटी श्रृंखला किस प्रकार हमारे निर्जरा कराने वाली है, हमारे आश्रव को रोकने वाली है, संवर में लाने वाली है, और हम आगे बढ़ते हुए अपना अधिक से अधिक समय ज्ञान दर्शन इत्यादि में लगा सकते हैं और अपनी आत्मा को पुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार 14 पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट थे वो हमने पूर्ण करे। अब इसके बाद इसके आगे भी जो 5 स्थावर काय की चर्चा हम करते हैं, उसकी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं शॉर्ट के अंदर। पहले कहीं ना कहीं हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आपको 14 नियम की अपेक्षा इनके पांचों के पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आता है पृथ्वी काय की मर्यादा करना, ठीक है ना। हमने 7वें व्रत में भी समझा पृथ्वी काय के अंदर जो हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है, उसका आता है हमारे कच्चा पानी, सॉरी ये हमारा नमक। नमक में मैंने आपको दो प्रकार का बताया था। काला नमक हमने जो 14 नियम प्रारंभ किया था सिचित अचित, वहां पर इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जो सिचित होता है, काले नमक का छोड़कर शेष जितने भी नमक हैं उन सबको हमने सिचित में गिनना है, ठीक है ना करके। तो जहां पर सिचित आ गया और नमक की बात आ गई, तो वो हो गया सिचित पृथ्वी काय का जीव। तो हमने पृथ्वी काय की अपेक्षा काफी 14 नियम की किताबों के अंदर वहां पे आपको मिलेगा कि 500 स्थावर की मर्यादा भी आपको प्रतिदिन करनी है। आपने कई बार प्रवचन के माध्यम से गुरुदेवों के द्वारा
गुरनी बनियों के द्वारा आपने काफी बार सुना होगा कि ऊपर से नमक नहीं लेना, आज के नियम आज के त्याग। ऐसा त्याग अक्सर काफी साधु संत प्रतिदिन कराते हैं। आप चिंतन करें क्यों। आपने पर्यूषण के दिनों में भी काफी बार कहा होगा, गुरुदेवों ने आपने सुना होगा कि अगर आपने उपवास इत्यादि नहीं किया तो कम से कम आप नियम करें, ऊपर से आपने नमक नहीं लेना। इसके प्रति दो कारण है। एक है अपनी अपनी जो सब्जी इत्यादि बनती है, हमारी जो भी भोजन बना हुआ होता है, अगर बाई चांस उसमें हमारी गृहिणी, हमारी बहन या जिसने भी भोजन तैयार किया उसके द्वारा नमक डालना रह गया, तो आप अपनी अपनी आसक्ति को कंट्रोल करें और समझें कि कोई बात नहीं, मेरा सहज में ही त्याग हो गया। इस प्रकार की भावना बढ़ाने से आपने दोबारा वो नमक उसमें नहीं डालना। इस प्रकार चिंतन करने से आपका हो गया ना इंद्रिय प्रतिशीलता, तब और तब का मतलब निर्जरा। तो छोटी छोटी बात कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, मैं बार बार बोलता हूँ, इन सब से सब बातों से आपकी आत्मा का पोषण होता है, और आत्मा का पोषण हमेशा संवर अवस्था में होगा या निर्जरा अवस्था में होगा। तो यहाँ समझ सकते हैं, आपने सचित नमक डालने का त्याग किया ऊपर से, तो आपका सहज के अंदर ही पृथ्वी का जीवों पर जितना हो गई, आपने उनको अभेदान दे दिया। और जहां पर भी अभेदान दे दिया, मैंने अभेदान की महिमा पहले भी आपको बताई थी, हमारे सूत कितांग सूत का छठे अध्ययन के अंदर 23वीं गाथा, जिसको हम पुच्छिस्नम बोलते हैं, वहां पर भी बताया गया अभेदान की महिमा। ठीक है ना। दानों में सर्वश्रेष्ठ अभेदान, दानम सेटम अभय दयानम, ये सिंपल पंक्ति आती है 23वीं गाथा के अंदर। वहां पर भी समझ सकते हैं कि आगम के अंदर अलग अलग जगह कहां पर भी अलग दे सकते हैं, किस प्रकार की इन छोटी छोटी बातों पर कितनी गहराई से जोड़ा गया। तो यहाँ पर मैंने ये जोड़ा क्योंकि हमने नमक की बात करी, तो हमने सिंपल चिंतन किया, हमने नमक की सिंचित की मर्यादा की बात हो सकती है, हमें सिंचित नमक ऊपर से प्रयोग नहीं करना। और जब ये प्रयोग करने की बात हमने करी, तो हमने अपने आप के अंदर इंद्रिय प्रतिशीलता तब की हमने बात करी। उसके बाद हमने जीवों के प्रति अभिदान की अपेक्षा हमें ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना, इस प्रकार हमने किया, जीवों पर अभिदान दिया। तो यहाँ पर दो चीजें साथ साथ मैंने शुरू में भी बताई थी, इंद्रिय प्रतिशीलता तप और अभेदान, ये हमारे प्रत्येक नियम प्रत्याख्यान में साथ साथ चलते हैं। चिंतन करके देखना, अधिकांश से आपको दिखेंगे हमारे प्रत्येक नियम के अंदर कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव आपको मिल जाएगा। इस कारण से ये इंद्रिय प्रतिशीलता तप होता है, और तप से हमारी निर्जरा होती है, और निर्जरा होने से हमारे क्रम खपते हैं, और क्रम खपेंगे तो हमारे भाव घटेंगे, भाव घटेंगे तो मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप इस पूरी चेन को समझने का प्रयास करें, पूरी चेन कैसे काम कर रही है। तो अलग अलग पॉइंट से आप समझ सकते हैं किस किस प्रकार से पूरी चीजें चलती हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, आपने ऊपर से नमक नहीं डालना, बने हुए भोजन में जो आ गया तो अपने आप पर उसके कंट्रोल करना है, और सहज में ही आप चिंतन करना है कि मेरा तप हो गया। तो ये बात हुई पृथ्वी काय की अपेक्षा। सेकंड नंबर पे आता है अपकाय। अपकाय यानी पानी, पानी की मर्यादा कैसे करनी। पानी की मर्यादा पहले ये समझना पड़ेगा, पानी हमारा यूज कहाँ पे होता है। आप जब तक इस पानी के यूज नहीं देखेंगे तो मर्यादा करेंगे कैसे। तो आप ये 10-11 पॉइंट के माध्यम से, 12-13 पॉइंट है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, आप ये सुन सकते हैं, बाद में आपको शेयर भी कर दूंगा, मैंने एक बार शेयर किया भी था शायद पहले ग्रुप पे। हम घर सफाई करते हैं, घर धोने के लिए या पोछा लगाने के लिए पानी का उपयोग होता है। हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट में सिस्टम ऑन करते हैं, वहां पे पानी का उपयोग होता है, और काफी बार सिस्टम बड़ी होती हैं और एक बार में 10-10 लीटर पानी तक चला जाता है। छोटी सिस्टम थोड़ी हो, उसमें 8 लीटर पानी चला जाता है। कुछ सिस्टम ऐसी होती है जहां पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने उसको बटन दबाया तो आप उसको, कई बार तो छोटे बड़े दो बटन दिए हुए होते हैं, कई बार ऐसा बटन होता है जहां पर आप बीच में ही उसे रोक सकते हैं। तो इस प्रकार आप चिंतन करें कि कौन सी सिस्टम हमारे घर में है और कहाँ कहाँ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने अभी पॉइंट ये बताना चाहा कि पानी कहाँ कहाँ यूज करें। पहला पॉइंट मैंने घर धोने पोछे की बात बताई। दूसरा मैंने आपको वॉशरूम जाने पर, सिस्टम आदि खोलने पर 10 लीटर एवरी टाइम, प्रति समय उपयोग करने की बात बताई। तीसरा पॉइंट आया स्वयं स्नान करना या छोटे बच्चों या बुजुर्गों को स्नान कराने की अपेक्षा। चौथा पॉइंट आता है टूथपेस्ट, मंजन इत्यादि करना, या आपने अपने शावकों की अपेक्षा शेविंग इत्यादि करना, या हमारे गले में कोई दिक्कत आ जाए हम गरारे करना। इन 3 प्रकार से वॉश बेसिन में हम कुल्ला इत्यादि करने की अपेक्षा से पानी का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बार बार हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, वहां पर पानी का यूज आता है। उसके बाद भोजन बनाते समय आप अपनी रसोई के अंदर अपना भोजन बनाने की अपेक्षा से वहां भी आप बेसिकली पानी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको दिन भर के अंदर
पानी पीने की अपेक्षा भी आपका पानी उपयोग में आता है। उसके बाद गृहिणियों की अपेक्षा, जितने भी हमारी शादी का बहनें हैं उनकी अपेक्षा, घर में जितने भी ड्रेसेस हैं, कपड़े धोने की अपेक्षा भी आपको पानी का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद रसोई के अंदर भी भोजन हो गया, अपने बर्तन इत्यादि साफ करने हैं, मांजने हैं, वहां पर भी आपका पानी का स्टोरेज करने की आवश्यकता पड़ती है। आपके घर में पानी का स्टोरेज टैंक होते होते हैं, वहां पर भी पानी का स्टोरेज आपको देखना होता है कि पानी का स्टोरेज टैंक कितने लीटर का है। 500 लीटर से लेके 2000 लीटर तक के टैंक हमारे घरों में होते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं किस किस प्रकार से पानी कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें आज मर्यादा रखनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ध्यान भी कर सकते हैं, जब भी आप वॉश बेसिन पर हाथ धोएं, हैंड वॉश करें, तो आप वहां पर नल थोड़ा धीरा कर सकते हैं, थोड़ा स्लो खोल सकते हैं। धीरा खोलने से क्या होगा, पानी की इतना अपने आप हो जाता है, कम पानी भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप जब स्नान करते हैं, स्नान करने के अंदर भी अगर आपने एक बाल्टी से स्नान करना है, तो आम तौर पर जो हम यूज करते हैं, मग यूज करते हैं, वो उसकी जनरली 1 लीटर के आसपास की 800 ml तक की मर्यादा होती है। अगर वहां पर आप 1 लीटर का छोड़कर 500 ml के भी मग मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उतनी बार पानी डालने में कम पानी यूज हुआ। एक बाल्टी की जगह आधा पौना बाल्टी भी आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा पानी स्नान करते समय फालतू ही हमारे शरीर पर गिरता है या फालतू शरीर के बाहर गिरता है। तो आप अगर इस प्रकार छोटी छोटी योजना करें, तो आप ध्यान करेंगे, आप ध्यान भी रख सकते हैं और उसके हिसाब से मेजर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि पानी कितना मेरा आज उपयोग में आने वाला है। किचन में भी जब आप अपने रसोई के अंदर बर्तन धोते हैं, वहां पर भी नल को बार कई बार देखा गया है, नल को पूरा, चाहे आप खुद हो चाहे आपकी कोई मेड हो, पूरा नल खोलकर छोड़ देती हैं और रनिंग नल की टैप के अंदर आपके काम चल रहे हो। कई बार वॉश बेसिन पर मैंने देखा है, पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट करने में 2 3 4 मिनट लगेंगी, लेकिन आपका टैप नल पूरा खुला रहता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। इसी प्रकार शेविंग करते टाइम भी, शावक इत्यादि भी, वो भी कई बार टैप खुला कर छोड़ देते हैं। हम सोचे तो सही, हम क्या कर रहे हैं, क्या इसकी इन सबकी उपयोगिता है, इन सबकी रिक्वायरमेंट है। एक होती है, पहले हमने 8वें व्रत के अंदर अर्थदंड अनंत दंड की चर्चा की थी। एक होता है हमें ये कार्य करने हैं, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, स्नान करना है अगर आपको उसके लिए भी पानी चाहिए, आपने और क्रिया करनी है उसके लिए भी चाहिए। लेकिन क्या आप ये ध्यान कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कितना फालतू यूज करा और कहाँ पर मैं इसको बचा सकता था, बचा सकती थी। क्या इस प्रकार की चिंतन किया आपने या नहीं किया? इस प्रकार यहाँ पर चिंतन करना है। आप कहेंगे कि हमारे शावक के व्रतों के अंदर, पहले अहिंसा व्रत के अंदर अगर हम आगम का पाठ पढ़े, वहां तो स्थावर की बात ही नहीं आई, वहां तो मात्र त्रस्त जीवों की बात आई, तो आप ये स्थावर जीवों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? अरे वहां पर शब्द पे नहीं, अर्थ पे जाने की कोशिश करें। प्रतिक्रमण के अंदर वहां पर गृह जीवों की बात आई, वो इसलिए बात आई क्योंकि हम लोग गृह जीवन में रहते हैं, और गृह जीवन में रहते हुए हम संपूर्ण स्थावर जीवों का त्याग करने में सक्षम नहीं है। लेकिन मर्यादा कर सकते हैं ना। भगवान ने मनाही नहीं करी आपको, लेकिन ये नहीं कहा कि आप जितनी चाहे छूट दे दें। आप एक कल्पना करें कि किस प्रकार से आप कर रहे हैं। आपको भगवान ने कोई लाइसेंस नहीं दिया, आपको स्थावर काय जीवों की घात करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। सभी ध्यान करें, सभी शावक शाविका नोट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हमें स्थावर काय जीवों की हिंसा का लाइसेंस नहीं मिलता। अर्थात ऐसा नहीं कि हम जितनी भी हिंसा करें हमें पाप लगेगा, नहीं। आप अर्थ समझे, पाठ का अर्थ क्या है। पाठ का अर्थ में अगर स्थावर काय जीव का नाम नहीं आया, इसका अर्थ ये था आप इसकी मर्यादा करें। आप त्याग नहीं कर सकते तो आप लिमिट में रहें, क्योंकि आप इसकी बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। साधु साध्वी भी आपके घरों से आहार लेते हैं, अगर आपने पूरा त्याग कर दिया तो आहार बनेगा कैसा? ये पीछे कारण था। आप ध्यान करना, मैंने कितनी बार आपको बोला है, अगार अलग चीज होती है, कर्म बंध से छूटना अलग चीज होती है। अगर आपको स्थावर काय के भगवान ने स्पेशल कोई नाम नहीं लिया, इसका अर्थ ये नहीं है आपको कर्म बंधन छूट मिल गया, नहीं। आपका मात आपका व्रत भंग नहीं होता। ध्यान करना, नोट कर लेना। आपके अगर हम स्थावर काय जीवों के बारे में आगम के अंदर हमारे बारे में व्रत, हमारे में प्रतिक्रमण के पाठ में अगर स्थावर काय जीव का नाम नहीं आया, इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी हिंसा का पाप हमें नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। इसका मात्र अर्थ यह है कि स्थावर काय की हिंसा करने से हमारा पहला अहिंसा अणुव्रत भंग नहीं होता। ध्यान कर लेना, मैं कुछ जोर देके बता रहा हूं। यहाँ पर अर्थ इतना ही था
कि स्थावर काय की जीव की जो हिंसा हम शावक शाविकाओं के द्वारा दैनिक जीवन में होती है, उससे हमारा पहला पहला अनुव्रत भंग नहीं होगा, बस इतना ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बेसिकली आप स्थावर काय पानी की काय की अभी बाकी स्थावर काय की चर्चा करूंगा कि आप जितनी मर्जी आप हिंसा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा चिंतन हो तो क्रॉस लगा देना, उसको वहां से हटा देना कि ये चिंतन बिल्कुल गलत है, ये इसका अर्थ है ही नहीं। वहां पे अर्थ है कि आप मर्यादा करें। 8 सिखों की 8वें व्रत के बाद 8वें व्रत के बाद 12 व्रतों के बाद ही ये प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, और 12 व्रत के अंदर अर्थदंड नामक 8वां व्रत पहले आ चुका। वहां पर भगवान ने आपको प्रेरणा दे चुकी हमें अनर्थ की क्रिया नहीं करनी, तो वहां से जोड़ने का प्रयास करें। 8वें व्रत में हमने सीखा हमें अर्थदंड अर्थात जो हमें आवश्यक है हमारे दैनिक जीवन के लिए, उसकी अपेक्षा हमें चीजें रखनी है, शेष का त्याग करना है, शेष की मर्यादा करनी है। तो यहाँ पर आपको 8वां व्रत जोड़ना है, पहले व्रत के नियम को भी रखना है, तब आप समझ पाएंगे स्थावर काय की जीव की रक्षा करनी, यत्न करनी, नियम करना, मर्यादा करना का कितनी बड़ा महत्व है। तो मैंने सिंपल आपको ऑफ द वे जाकर बताने का प्रयास किया। कई बार प्रश्न आ जाता है स्थावर की तो हमारे आगम में बात ही नहीं आती, हमें त्याग की 14 में बात ही नहीं आती, फिर क्यों? ऐसा नहीं है, मैंने आपको लॉजिक देके बताया गया कि स्थावर काय जीव की रक्षा करनी, यत्न करनी, मर्यादा करनी क्यों आवश्यक है। 8वें व्रत से जोड़ लेना, पहला व्रत जोड़ लेना, आपको जवाब मिल जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल हमने अभी 13 पॉइंट मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट के माध्यम से अपना आप ये कंसेप्ट कर सकते हो कि कितना बार मुझे यूज करना पड़ता। सबसे पहले चलो मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट आपको हल्का सा हिंट देता हूं, फिर आप मर्यादा अपने अनुसार करना। घर धोने के लिए ये तो एक तो होता है कि आपने पाइप लगा दिया और आराम से आपका सर्वेंट आपके मेड आराम से पूरे घर को धो रही है, बहुत महाहिंसा का कार्य है। कभी भी कोई भी धोना हो, कुछ करना हो, कभी भी आप टैप नल पर पाइप लगाकर धोने की चिंता ना करें। हमेशा बाल्टी में पानी लें, आधी बाल्टी जितना भी पानी हो वो ले सकते हैं। अगर आप घर में आरओ वाटर यूज करते हैं और आरओ आपने लगा रखा है, मेरी प्रभावना नहीं है, मैं आरओ का पानी यूज नहीं करता, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, अगर कहीं पर इस प्रकार का आप करते हो तो वहां पर उस जो पानी वेस्ट निकलता है उस पानी को यूज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अन्यथा आप सिंपल करें, आधी बाल्टी पौनी बाल्टी जितना भी आपके घर में जितनी जगह है जहां पर आवश्यकता पड़ती है वहां पर सिंपल उसको झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाने से आप पानी की इतना कर सकते हैं। वॉशरूम जाने पर मैंने बोला आप सिस्टम, अगर आपके पास सिस्टम दूसरी तरीके की है, आप चिंतन कर सकते हैं कि मैं अगर एक दो मग्गे या तो एक बाल्टी से पानी डाल दूं, सिस्टम ना ऑन करूं, एक ऑप्शन बताया गया है। जेंट्स के लिए यूरिनल भी लगता है, आप वो भी सोच सकते हैं। एटलीस्ट ऑफिस वगैरह में तो मैंने अपने ऑफिस के अंदर यूरिनल लगवाया ताकि बार बार लड़के सिस्टम ना खोल सकें, इस बचाने के लिए इस प्रकार का क्रिया आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है? और आप में चाहे स्वयं स्नान करना हो, चाहे बुजुर्गों या बच्चों को कराना है, वहां पर भी आप ध्यान करें, शावर में नहीं कराना, नल के नीचे नहीं कराना, बाल्टी भर के कराना है। बाल्टी भरने मीन्स कि बाल्टी की मेजरमेंट करनी है, चाहे आपकी आधी बाल्टी हो या पौनी बाल्टी हो, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार से करना है। हाथ धोने के अंदर भी आप कम से कम कोशिश करें कि थोड़े पानी से मेरा काम चल जाए, तो उस क्या मग, एक मग लेके आप धो सकते हैं, जैसे भी आपकी अपनी हैबिट हो उसके अनुसार जितना रखने का प्रयास करें। और ऐसे ही बहनों की अपेक्षा, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे आपने बर्तन साफ करने हो, करवाने हो, तो वहां पर एटलीस्ट जो टैप है वो खुला ना रहे। आप किसी भी बर्तन में किसी बकेट के अंदर पानी रख सकते हैं और फिर वहां पर चाहे अपने भोजन रसोई बनाने में चाहे बर्तन धोने में आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार कपड़े धोने की अपेक्षा भी कई बार ऑटोमेटिक मशीन होती है, वहां पर बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, तो वहां पर भी आप स्वयं का चिंतन लगाएं कि आप देखें कि हम पानी की यत्न किस प्रकार से कर सकते हैं। और जब भी मैंने बीच में बताया था आपको कि आप वॉश बेसिन पर हाथ धोएं, चाहे शेविंग करें, चाहे आपने कोई गरारे करने हैं या कोई भी कार्य करना हो, तो एटलीस्ट जो नल या टैप है उसे खुला ना रखें, और जब खुला रखें तो उसको हल्का खुला रखें ताकि पानी कम से कम। तो इस प्रकार अलग अलग अपेक्षा से आप कर सकते हैं। अगर जितने भी हमारे शावक भाई हैं तो वहां मेरे हिसाब से 10-12 बाल्टी के अंदर उनका काम चल जाता है, स्नान को छोड़कर। अगर स्नान करना हो तो उसके अनुसार आप अपनी एक बाल्टी और एडिशनल ऐड कर सकते हैं, उसको ध्यान कर सकते हैं। और कई बार आप ये ध्यान करना, जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय भी काफी बार साबुन, शैम्पू इत्यादि यूज करने के कारण से हमें ज्यादा पानी उपयोग में यूज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए जब भी स्नान करें
तो कम से कम साबुन, शैम्पू इत्यादि का यूज करें या त्याग करें, ताकि आपको पानी की यातना करने का भी अवसर मिले और आप कम से कम हिंसा की क्रियाएं अपने जीवन में लाएं। तो इस प्रकार अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे सावरकर की बात करते हैं, तेवपाय अर्थात अग्निकाय। बहनों की अपेक्षा ऊपर आपका एक केंद्र मैंने आप किया था। आप सभी अपनी अपना चिंतन करें। अगर सपोज करके आपके घर में आपको पता मुझे कपड़े धोने हैं और वहां पर 100-150 लीटर पानी यूज में आ जाता है और अन्य कार्य में आता है, तो आप 500 लीटर के आसपास की मर्यादा का पहले मेजरमेंट करें। जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं उस पॉइंट के माध्यम से चिंतन करें। प्रत्येक क्रिया में कितना कितना पानी की संभावना है, उसके अनुसार पानी की मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, करते हैं। लेकिन जब भी हिंसा करें, पानी की हिंसा करें, पानी का अपकाय का आपको यूज करना पड़े, अपने मन में एक प्रकार के अहोभाव जरूर लाना कि मेरे द्वारा, अहोभाव की सेंस के अंदर हिंसा करने में नहीं, इस प्रकार के एक ग्लानि भाव रखने हैं कि मुझे अपने अहोभाव मीन्स ऊंचे भाव रखने हैं कि मेरी हिंसा कम से कम हो। अहोभाव का अर्थ इस प्रकार से है। और हिंसा करते समय एक ग्लानि भाव रखना है कि मुझे अपकाय के जीवों की हिंसा करनी पड़ रही है। पढ़ रही या शब्द आएगा तो समझ लेना कि प्रत्येक समय आपकी जो कर्म बंधन है वो हल्का हो रहा है। और जहां पर आपने सोचा अरे पानी तो है, कोई एक तरह जीव तो है नहीं, अब इनके तो जीवन ही ऐसा है, उनकी पुण्यवानी कम थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और जहां आपने ये चिंतन किया तो समझ लेना आपने कर्म बंधन को कई गुना बढ़ा दिया। आगम की मैंने पहले भी आपको बताई थी, आचरांग सूत्र के अंदर आश्वास और परिस्वा, परिस्वास और आश्वा दो शब्द आते हैं। सिंपल इनका अर्थ बताऊंगा, पहले चर्चा कर चुका हूं। अरिस्वास उपासवा का मतलब है आश्रव के स्थान को संवर का बना देना और संवर के स्थान को आपने आश्रव का बना देना। ये सिंपल आपको 2 पॉइंट पर समझाऊंगा, इस पॉइंट की अपेक्षा समय नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी रसोई के अंदर भोजन तैयार करें तो आपने वहां ये चिंतन करना है कि ये मुझे अब भोजन बनाने की मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बेसिकली पानी को इस प्रयोग में लाना पड़ रहा है। ठीक है ना, उनके प्रति अपने करुणा भाव रखें। और जब करुणा भाव आपके होंगे तो आप स्वयं के अंदर देखेंगे कि उनके प्रति यत्न के कारण आपकी हिंसा की क्वांटिटी कम हो रही है। इसी प्रकार जब आपने कपड़े धोने हो या आपने स्नान करना हो या वॉश बेसिन पर हाथ धोना हो, चाहे आपने सिस्टम खोलनी हो, तो वहां पर भी इसी प्रकार का चिंतन करें कि आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई, आज हमें इतना पानी प्रत्येक कार्य में लगाना पड़ रहा है। प्रभु क्षमा याचना। आगे में मैंने एक जो टॉपिक है मैं क्षाम्य विक्रम भोसरामी वहां पे आपको चर्चा करूंगा। अभी शॉर्ट में इतना ही समझ सकते हैं। अभी ये समझना कि जो एक बूंद पानी में भी भगवान ने असंख्यात जीव बता दिए। इसको नोट कर लेना, अपने माथे पे लिख लेना, अंदर अंदर बाहर नहीं। आपको मालूम चल जाएगा जब ये चिंतन आएगा तो सहज के अंदर भी, अपने आप के अंदर ही आपकी पानी के जीवों की पड़ता यत्न के भाव बढ़ जाएंगे। ये ऐसा मेरा अनुभव है, आप कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है ना करके। अब तीसरा पॉइंट की मैंने बात की थी आपको, तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है तेवकार यानी अग्निकार। तो जितने भी हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जहां भी हम लोग पूरे दिन में होते हैं, वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिकल से चलने वाली चाहे मशीन हो चाहे उपकरण हो, तो वहां सभी की हमें इसकी हिंसा लगती है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इस सावरकर की जीवों की हिंसा करने का हमें लाइसेंस नहीं मिला। हमें हर जगह ध्यान रखना है। तो हमें पहले ये ध्यान समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हम ध्यान करें कि तेव पाए की हिंसा हमारे द्वारा ना हो। जब भी आप कोई भी बटन ऑन करें ऑफ करें, आप ध्यान करें तेव पाए जीवों की हिंसा हो रही है। यहाँ पर मैं कुछ ये कहूंगा आपको, मैंने आपको दोनों बात कही, बटन ऑन करना और ऑफ करना, ये दोनों के अंदर हिंसा होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं अगर ऑन है तो ऑफ नहीं करना हिंसा होगी, मुझे क्रमबंधन होगा, नहीं। यहाँ पर इसकी एक गहराई का विषय है, कभी अवसर होगा तो क्लास लेके समझाने का प्रयास करूंगा। अभी इतने समझे, ऑन करने में 6 काय की जीवा की हिंसा है। क्या मैंने बोला? तो कोई भी बटन ऑन करने में 6 काय जीव की हिंसा है, सिर्फ अग्नि काय की नहीं। इसको अगर मैं दूसरे रूप से बोलूं, आगम की भाषा में बोलूं, कालोदाई के प्रश्न का उत्तर भगवती सूत्र में आता है। वहां पर बता दिया गया कि वो पूछते हैं प्रश्न कि बटन अग्नि काय को बुझाने में हिंसा ज्यादा या उसको जलाने में। तो जलाने का अर्थ है बटन ऑन करना, बुझाने का अर्थ है बटन ऑफ करना। तो बटन ऑन करने का मतलब है जब हम बटन ऑन करते हैं तो वहां पर 6 काय की हिंसा बताई, लेकिन 6 काय के अंदर 13 काय की हिंसा कम बताई। अग्नि काय की हिंसा कम बताई जलाने के अंदर और बाकी की ज्यादा बताई। लेकिन जब हम बंद करते हैं तब 6 काय की हिंसा
कम बताई और तेज क्वाई की ज्यादा बताई। अब आप कहेंगे ये तो आपने बता दी, इसके बीच में क्या हो रहा है? इसके बीच के अंदर छह काय की हिंसा पूर्ण रूप से बढ़ती समय चलती रहती है। कारण क्योंकि आपकी जो लाइट बनती है, जो भी सिस्टम है, उसके अंदर बिना छह काय के जीवों की हिंसा के कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि उत्पन्न नहीं हो सकती। ये सिंपल आगम की अपेक्षा से है। आपके किसी संप्रदाय में आपके साधु संत इत्यादि का कोई मतभेद हो, वो बात अलग है, वो मेरा विषय नहीं है। सिंपल मैंने तो यहाँ पर विषय ये बताना चाहा है कि आपको ध्यान करना है हम किस प्रकार से अग्निकाय जीवों से बचने का प्रयास करें। ये करने से हमारे जितना भाव रहेंगे, करुणा भाव रहेंगे, और हम कहीं ना कहीं उनसे हिंसा से बचने का प्रयास करेंगे। साथ साथ हमारी आसक्ति भी इन इक्विपमेंट्स के द्वारा आज जो भी हमारे घर में होते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे बेसिकली एसी हो, चाहे कूलर हो, पंखा हो, लाइट हो, जितने भी साधन आज हमारे लाइट से चलने वाले हैं, ये बात सभी के लिए एप्लीकेबल है। इस बात को ध्यान करें। तो यहाँ पर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, तो हम किस प्रकार से चिंतन करें, कोशिश करें ये चीज हमसे ना हो। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, आप ध्यान कर सकते हैं। अपने हाथ से अग्नि जलाने का त्याग करना या मर्यादा करना। मैं शावक की अपेक्षा मेरा अग्नि जलाने का, गैस इत्यादि लगाने का त्याग है, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइट के बटन ऑन मुझे करने पड़ते हैं। तो आप बहनें हैं, आपको रसोई बनानी पड़ती है, आप वो त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह सकते हैं। जब भी आपको ऑन ऑफ करना पड़े, आप अंदर से करुणा भाव रखें कि जैसे मैंने आपको बोला, आश्वास परिस्वा, अगर आपने आश्रव के स्थान को भी अपनी आत्मा के अंदर करुणा भाव लाए, तो समझ लेना कि आपका कर्म बंधन उसी क्रिया में करते हुए कम हो रहा है। इस प्रकार आप चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी अवश्य आती है। आपने जितने भी बटन ऑन ऑफ करने हैं, इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग ना कर पाए तो आप 1 2 3 रूम की बात कर सकते हैं, और कम से कम कुछ और ना कर पाए तो आप कम से कम कह सकते हैं मेरे अपने घर के उपरांत। मेरे घर का तो मुझे नहीं पता चलता कितने बार मैंने ऑन ऑफ किया, लेकिन आप किसी और घर के बाहर कहीं जाए तो कम से कम वो तो आपके निश्चय में नहीं है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वहां पर आप त्याग करने के भाव रखें। वहां स्वयं जाकर कोई भी लाइट का इक्विपमेंट, चाहे वो आपकी रसोई में कोई भी आपकी मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे आपको लाइट फैन हो, एसी हो, कोई भी चीजें हो, आप अपने हाथ से वो ऑन करने की कोशिश ना करें जब तक कि कोई ऐसी सेवा की अपेक्षा से इमरजेंसी ना हो, उसका आगार रख सकते हैं। ठीक है ना? मोबाइल की अपेक्षा से आप समझ सकते हैं, मोबाइल की अपेक्षा से भी सिंपल बताने के समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपकी स्वयं की अपेक्षा है। काफी इसके अंदर ने इसका डिस्कशन करा, चर्चा करी, अरंडी करी, जब इन 3 पॉइंट के माध्यम से समझा किस प्रकार से हम करें, समझ सकते हैं। हमारा फोन स्विच ऑफ हो तो भी हमारे फोन के अंदर एक क्लॉक रहती है, जिसको हम इंटरनल क्लॉक बोलते हैं, वो हमेशा ऑन रहती है, जिसके कारण से जैसे ही हम अपना फोन स्विच ऑन करते हैं, सेम टाइम दिखाने लगता है। इसलिए आप समाज इसको ध्यान करना कि स्विच ऑफ फोन के अंदर भी आपकी बैटरी मोबाइल की अपेक्षा से आपकी अग्निकाय की हिंसा कुछ ना कुछ थोड़ी चलती ही रहती है। ठीक है ना? जब आप फोन को यूज करते हैं, वहां पर आप देखते हैं, अगर आपने सुबह से शाम तक फोन सिंपल कॉलिंग के लिए यूज करा, कभी कभी यूज करा, ज्यादा देर बात नहीं करी, वही बैटरी ज्यादा देर तक काम करती है। वहीं पर अगर आपका नेट भी ऑन है, आपका वाईफाई के द्वारा आप और चीजों में भी जुड़े हुए हैं, आप बात भी, कॉलिंग भी आपकी चलती है, आप समझेंगे, उसी उसी फोन के द्वारा जो आप पहले टाइम के अंदर 10 घंटे चलाते थे, आज वो 3 घंटे चलता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अर्थात आपकी बैटरी ज्यादा यूज होती है, और जहां पर बैटरी ज्यादा यूज होती है, समझ लेना हिंसा ज्यादा चल रही है। ठीक है ना? और ज्यादा बैटरी हमारे इंटरनेट यूज करने पर आमतौर पर ज्यादा यूज होती है। इसके साथ साथ विषय विकार की अपेक्षा भी आप समझ सकते हैं। जब भी हम कोई भी फोन आज यूज करते हैं, इंटरनेट ऑन रहता है, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलिंग के अलावा यूज करते हैं, हम इसके अंदर अपनी धर्म के इत्यादि की बात सुनने के लिए, देखने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जो एक मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूं, हम इसके अंदर ऐसी चीजें भी देखते सुनते हैं जिसके कारण, राग द्वेष के कारण, हमारा कर्म बंधन अधिक होता है। तो यहाँ पर भी इसकी अपेक्षा आप चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद अनंत दंड की अपेक्षा भी समझना कि फोन पर जितने भी हम लोग गॉसिप करते हैं, वो सारी हमारी अनंत दंड की हिंसा है। इसको भी, क्योंकि इसके अंदर फोन आपका निमित्त बना और उसके कारण आपकी बैटरी ज्यादा यूज आएगी। इसके अपेक्षा से मैंने आपको ये तीनों पॉइंट यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है ना? अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम वायु काय की बात करते हैं। तो हम अपने आप, क्या होता है कि पहले के टाइम के अंदर जब यहाँ पंखे इत्यादि कम हुआ करते थे, तो हमारे पास अपने हाथ के अंदर, आपको अगर
बहनें हैं, कभी याद हो देखा हो कि पहले हाथ के पंखे इत्यादि चला करते थे। आज भी अगर हम मंदिर स्थानक पे हैं, कोई लाइट इत्यादि नहीं है, तो वहां पर भी कहीं बार आप न्यूज़पेपर या कोई बुक्स लेके भी शुरू हो जाते हैं। तो आप ये समझे कि आपकी प्रत्येक क्रिया के अंदर वायुकाय जीवों की हिंसा हो रही है। झूला झूला पालने इत्यादि के अंदर भी वायुकाय की हिंसा चालू रहती है। आप जो है गृहिणी हैं, शादिका हैं, आपको कपड़े इत्यादि धोने भी पड़ते हैं, धुलवाने पड़ते हैं, साथ साथ उनको धोने के बाद सुखाने भी पड़ते हैं। आपको सुखाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने धूप में डाले, बाहर कहीं डाले, तो ये विवेक रखें, जब वो कपड़े सूख जाएं, जल्द से जल्द उनको और वहां से उतारने की कोशिश करें, ताकि अनर्थ दंड की जो वायुकाय की हिंसा है वो आपको ना लगे। और कई बार आपने चाय दूध इत्यादि सेवन करना होता है, गर्म है, तो बार बार आप फूंक मारकर कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा विवेक रखना है कि आपने बेसिकली थोड़ा हल्का हो जाए, या प्लेट यूज कर सकते हैं या और कोई चीज यूज कर सकते हैं, उसको उछाल सकते हैं, लेकिन उसमें फूंक मारने की कोशिश कम से कम करना, इस प्रकार का भी आप चिंतन अपने मन में कर सकते हैं। ठीक है ना। जहां पर कोई ना बैठा हो, तो ऐसे कमरे में एसी कूलर पंखा इत्यादि ना चल पाए, इस प्रकार से आप अनंत धन की वायुकाय की हिंसा से भी बच सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग भावनाओं से, चिंतन से आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है वनस्पति काय की मर्यादा का। इसका भी हमने काफी चर्चा करी, फिर भी आपको इस पॉइंट के माध्यम से बताता हूँ। 14 नियम के अंदर एक कॉलम बना होता है, जहां पे आपको वनस्पति की संख्या लिखनी होती है। वनस्पति कितनी आप उस दिन यूज करेंगे, उस वनस्पति के अंदर, चाहे वो सचित हो अचित हो, सभी प्रकार की वनस्पति शामिल है, समझ लेना। चाहे आपने फल इत्यादि या सैलेड इत्यादि की अपेक्षा कच्चा फल यूज करा, चाहे आपने अपनी कोई सब्जी इत्यादि बनाने के लिए उस सब्जी को संवार कर आपने सब्जी बनाई, दाल इत्यादि जो भी आपने अपने भोजन के लिए बनाई, वो सभी वनस्पति अलग अलग प्रकार से आपको लिखनी है, नोट करनी है, और उनकी काउंटिंग आपको वनस्पति में करनी है। हमने वनस्पति के विषय के अंदर, सिचित के अंदर भी चर्चा करी, किस किस प्रकार के वनस्पति काय की हिंसा लगती है। मैंने 7वें व्रत में आपको निवेदन किया था कि हमारे यहाँ कितनी प्रकार की वनस्पति इस लोक में उपलब्ध है। 24 लाख प्रकार की वनस्पति उपलब्ध है। तो वहां पर बेसिकली आप ध्यान कर सकते हैं, एक लिस्ट आपने बनाई होगी, तो वहां पर आपने उस 24 लाख की वनस्पति को छोड़कर आपने 10 20 50 100 125 की लिस्ट बनाई होगी। मैंने 2 दिन पहले भी ग्रुप में सिंपल वनस्पति के परिप्रेक्ष्य के अंदर एक आपको लिस्ट मिली थी, वहां पे आपने देखा होगा, वो बताने के लिए वहां पर भी था। मैं आपको आज पॉइंट चल रहा है, 2 मिनट शॉर्ट में यहाँ भी बताने का प्रयास करूंगा, अगर किसी ने वो नहीं देखी। आप इसका कंसेप्ट समझे। हम जानते हैं 10 लाख प्रत्येक वनस्पति और 14 लाख साधारण वनस्पति, टोटल हो गई हमारी 24 लाख। अब 24 लाख की काउंटिंग हम एक एक नाम से नहीं करते। मैंने वहां पे आपको बताया था, गंध रस रूप स्पर्श के इत्यादि की अपेक्षा से इनका, इसके 2000 भेद बन जाते हैं। आप देखते हैं रंग, तो सबसे पहले आता है वर्ण। जितने प्रकार की वनस्पति है हो, उसके प्रकार से 5 प्रकार का वर्ण आगम में 25 बोल में आता है। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, और 5 प्रकार का संस्थान। संस्थान का यहाँ पर अर्थ, पहले तो हम संस्थान हम कहते हैं अफगाना की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर संस्थान का अर्थ होता है जो उसकी आकृति का साइज है। कई बार आपने देखा हो टमाटर है, छोटे हैं बड़े हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। आलू भी छोटा बड़ा अलग अलग प्रकार का आता है। तो यहाँ पर जो संस्थान है वो उसका साइज या उसकी शेप की अपेक्षा से है, ये हमें समझना है। उदाहरण के लिए घिया, जो घिया आता है एक लंबा भी आता है, एक गोल भी आता है, ये उसके संस्थान की अपेक्षा भेद है। तो ये मैं आपको सब बात क्यों बता रहा हूँ। मैंने बताया कि बेसिकली पूरे लोक के अंदर 24 लाख की वनस्पति एक ही समय में आपको नहीं मिलती, लोक के अलग अलग जगह मिलती है, और आप प्रत्येक समय पूरे लोक में नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हमारे क्षेत्र में आने वाली वनस्पति की अपेक्षा से ही हमें वनस्पति को समझना है। वहां पर मैंने आपको बताने का एक और प्रयास किया था, कुछ वनस्पति कॉमन ऐसी हैं जो कि प्रत्येक 2 3 4 प्रकार की हमारे पास डेली यूज में आती हैं। तो वहां पर ध्यान करें, जब भी आप अपने वनस्पति की काउंटिंग करें, तो वहां पर डबल ट्रिपल गिनने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए टमाटर, मैंने आपको बार बार टमाटर का नाम लेता हूँ, उससे प्रकार घिया का नाम लेता हूँ, उस प्रकार आलू का नाम लेता हूँ, उसका हरी मिर्च का नाम लेता हूँ। आप समझ सकते हैं ये 2 3 4 और भी प्रकार की हो सकती हैं,
ये वनस्पति कॉमनली प्रत्येक जगह 2-3 प्रकार की मिलती हैं, और आप कई बार सभी प्रकार की वनस्पति को किस्म को अपने घर में लाते हैं। उदाहरण के लिए हरी मिर्च, पतली वाली एक मिर्च आती है, एक लंबी आती है, एक मोटी आती है। कई बार तीनों प्रकार की मिर्च हम एक ही बार सब्जी के ठेले से या अपने जहां से भी मंडी से हम परचेज करते हैं, और अलग अलग पर्पज से अलग अलग हमारी सब्जियों और दाल इत्यादि में डाल देते हैं। तो वहां पर एक सिर्फ हरी मिर्च नहीं, वो 2-3 है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा जीवों की संख्या की अपेक्षा आप आबेदान दे सकते हो। कारण कारण समझे, क्योंकि हरी मिर्च पतली वाली आपके क्षेत्र में अलग है, मेरे क्षेत्र में अलग है, और आप एक समय एक ही क्षेत्र में है। तो अगर आपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा 3 प्रकार की मिर्च गिन दी, उसके बाद मिर्च की जो 2000 की किस्म है, तो शायद उसमें से बाकी शेष 1995 आपकी कम हो जाए, सिर्फ 2-3-5 की क्रिया। इस प्रकार मैंने आपको बताने का प्रयास लिख कर किया था, ताकि डिटेल में आप समझ सके। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो लास्ट में वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना करके। इस प्रकार यहाँ पर आपको वनस्पति की अपेक्षा आपको ध्यान करना है, पर तिथियों पर पूर्ण त्याग करने की भावना बानी है, कच्ची वनस्पति का कम से कम उपयोग करना है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें सारी बातें आपको उस पीडीएफ के अंदर भेजी थी, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप महीने के अंदर महीने के हिसाब से भी 30-40 फल सब्जी की लिस्ट बना सकते हैं। उससे भी आपकी जो संख्या 100 वाली है वो 30 में घट में रह सकती है। इस प्रकार वनस्पति की आप यथा अनुसार मर्यादा करें। मैंने पीछे आपको बताया था कि अपना जितने भी हमारे पर्व तिथि पर्युषण इत्यादि होते हैं, वहां पर भी 3 प्रकार के हमारे गुरुदेव गुरुवर्णियां हमें प्रतिज्ञान कराती हैं। पहला है ऊपर से नमक लेना, स्नान नहीं करना, वनस्पति का त्याग करना। आप तीनों पॉइंट को समझने का प्रयास करना कि किस किस प्रकार की गहराई इन तीनों पॉइंट में कहां कहां आएगी। स्नान करने की अपेक्षा इंद्रिय प्रतिशीलता हो जाती है। नमक ना लेने के अर्थ था पृथ्वी का जीवों पर अनुकंपा हो गई, ठीक है ना। वनस्पति का त्याग करने से 24 लाख की जो वनस्पति है, इन सब का त्याग हो जाता है, और त्याग किया आसक्ति बंद हो जाती है, आसक्ति रुक जाती है। किस प्रकार से आप कर्म बंधन घटा सकते हैं, इस प्रकार आप चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद 80 मसीह कृषि का भी इसके अंदर चर्चा चलती है। तो 80 मसीह आप समझ सकते हैं, जितने भी आप अपने घर के अंदर शस्त्र यूज करते हैं, आमतौर पर आपकी रसोई के अंदर जितने भी छुरी चाकू आप यूज करते हैं, वो सारे 80 की गिनती में आते हैं। आप अपने अपने घर के अंदर कैंची सीजर आपके पास होती है, सुई इत्यादि होती हैं, ये सारी चीजें 80 में गिनी जाती हैं। आप आमतौर पर 10-12 की संख्या रख सकते हैं, और शेष बड़े हथियार तलवार बंदूक इत्यादि का संपूर्ण त्याग कर सकते हैं। मसीह के अंदर जितने भी आप स्टेशनरी की आइटम अपने घर में रखते हैं, जिसमें पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर हाइलाइटर इत्यादि आता है, जो भी आपने चाहे अपने समय के बैग में रखा हो, चाहे आप अपने घर में समय के कक्ष में रखा हो, उन सबको आपको गिनती करना हो। अगर आप अलग अलग प्रकार के पेन कलर के पेन यूज करते हो, हाइलाइटर यूज करते हो, तो आप 25 की संख्या भी भर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी दे सकते हैं कितनी आइटम आपकी उपयोग में आती हैं। उसके बाद कृषि का भी प्रश्न आता है, कृषि यानी वाणिज्य दोनों की बात आती है। तो जो भी वर्किंग बहनें हैं या भाई हैं, वो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का आपका बिजनेस है। कई बार आपका एक प्रकार का बिजनेस हो सकता है, आपके उसके बाद आप शेयर इत्यादि में आपका डिपॉजिट हो सकता है, आपका बैंक में एफडी हो सकती है। तो वहां पर एक ही जगह अगर आप एक बिजनेस काउंट करेंगे, एक एफडी बैंक का डिपॉजिट काउंट करेंगे, और एक बेचे शेयर काउंट करेंगे, तो 3 प्रकार की आप इसके अंदर बिजनेस यदि वाणिज्य में आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपकी कृषि यानी कोई भी इसका कोई बिजनेस नहीं है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसका आप संपूर्ण क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 80 मिसी कृषि, इन तीनों का मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आभूषण के अंदर सिंपल पॉइंट आता है, काफी बुक्स में आभूषण भी लिखा होता है। आभूषण मैंने आपको 26 बोल के अंदर भी बताया था। इसकी पूरी मर्यादा कि आपने स्नान के बाद जितने भी चीजें आप शरीर पर यूज करते हैं, तो वहां पे इसको काउंट कर सकते हैं। बहनों की अपेक्षा आप 2-3-4 सेट इत्यादि जैसे भी आपको हैबिट हो यूज है, उसके हिसाब से आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, और सेट की गिनती भी लिख सकते हैं। उपकरण के अंदर भी आप जितने भी आइटम अपने घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में यूज करते हैं, उन सबको उपकरण में शामिल किया गया। एग्जाम्पल इसके अंदर चाहे आपका बेड हो, चाहे आपका सोफा सेट हो, चाहे आपको डाइनिंग टेबल हो, चाहे और चीजें हो, इन सबको बेसिकली उपकरण में काउंट करा है। इसकी आसानी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के छोड़कर शेष उपकरण का त्याग कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार
कहीं पर जाना पड़ता हो बार बार, तो वहां पर आप बेसिकली 1 2 3 घर की मर्यादा भी गिन सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार 80 मसीह कृषि और बेसिकली मैंने आपको सभी पॉइंटों का इसमें विवरण बताया। इस प्रकार 14 नियम 10वां वैश्विक काशी व्रत के सभी पूर्ण हुए। अब इसमें मैंने एक पॉइंट आज आपके टॉपिक में और रखा था जो इससे जुड़ा हुआ है। इसमें काफी पॉइंट इसमें आ चुके हैं, फिर भी आपको नाम से काउंट कराता हूँ कहाँ कहाँ आपको विवेक रखना है और जहाँ वोशिरामी और मिच्छामी दुक्कड़ बोलना है, इसको आपको ध्यान करना है। उन पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कहेंगे तो मैं बाद में आपको शेयर भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था, आप वॉशरूम में जाते हैं, आप वहां पर अपने सिस्टम ऑन करते हैं, तो वहां पर अपकाय के जीव जो भी आपकी पाइपलाइन में जाते हैं, वेस्ट पाइप में जाते हैं, उन वॉशरूम से फ्री होने के बाद आप वहां पर वो सी रामी और मिच्छामी दुक्कड़ बोले, क्योंकि आपके वहां पर 6 काय के जीवों की हिंसा भी हो सकती है। अपकाय के जीवों की तो साक्षात प्रत्यक्ष में हो ही रही है। तो जहां पर भी जीवों के प्रति अनुकंपा भाव रखना हो, उनकी हिंसा के प्रति आपके मन के अंदर ग्लानि भाव हो, तो वहां पर आपको वो सिरामी और मिच्छामी दुक्कड़ बोलना है। कहाँ का बोलना है आप ध्यान से समझ सकते हैं। वॉशरूम से आने पर, वॉश बेसिन पर, हैंड वॉश करने पर, स्नान करने पर, कपड़े धोने पर, रसोई बनाने के समय, भोजन बनाने के समय, बर्तन इत्यादि धोने के समय, सिंक में जब भी आप कई बार काफी हमारे चिकने, कई बार ऑयली हमारे बर्तन हो जाते हैं, उसको साफ करने के लिए भी हम कई बार अलग अलग प्रकार के केमिकल यूज कर लेते हैं। कई बार रात पहले बहनें यूज करती थी, तो कई बार दूध इत्यादि भी जमा होता है, आटे की परात भी होती है। तो वहां पर भी आपको ध्यान करना है, ये सारा पानी अंदर जाएगा पाइप, वेस्ट पाइप में, और वहां पर जितने भी तरस जीव हैं, 2 3 4 इंद्रिय वाले, उनकी हिंसा हो जाती है। उनके प्रति यत्न रखने की अपेक्षा, उनके प्रति क्षमा भाव रखने की अपेक्षा, ग्लानि भाव रखने की अपेक्षा आप वो सरामी और मिच्छामी दुक्कड़ करने का भाव रखें। पोछा लगाने के बाद, घर धोने के बाद अगर पोछा लगाते हैं, जो बाद में पानी बच जाता है, वो वेस्ट को भी जब आप बाहर कहीं पर भी मिट्टी इत्यादि कहीं पर भी डालें और कहीं कुछ ना मिले, तो आप कहेंगे कि हमने तो अपने वेस्ट पाइप में, नाली में डाल दिया। वहां पर भी वो सरामी और मिच्छामी दुक्कड़ अवश्य बोलने का ध्यान करें। इसके बाद जब आपने रसोई भोजन बनाया है, तो भोजन बनाने के लिए जो भी आपने वनस्पति संवारी है और चीजें का कार्य किया है, वो कचरा कई बार आप बाहर डस्टबिन में डाले जाते हैं, और डस्टबिन में डालते समय भी आपको उसको वसराना है, ताकि वो कचरा जब आपका बाहर स्वीपर इत्यादि उठाकर लेके जाएगा, जहां पर भी वो वापस डालेगा, किसी भी जगह, किसी बड़े जगह जाकर, वहां पर भी आपको उससे अपना कनेक्शन तोड़ना है, कनेक्शन ब्रेक करना है। कनेक्शन ब्रेक कब होगा? जब अपने भावों से, आंतरिक भावों से आप बोसरामी और मिच्छामी दुक्कड़ का भाव लेते हैं। मिच्छामी दुक्कड़ इसलिए करना है क्योंकि आपको नहीं पता कि उस कचरे के साथ साथ कौन सा सूक्ष्म जीव भी उस कचरे के साथ में बाहर चला गया। हो सकता है वो जीवित हो, वो पूरा काल ना करा हो, उस कारण से हमें मिच्छामी दुक्कड़ बोलना पड़ता है। ठीक है ना करके। इसके साथ साथ जब भी कोई पुराना स्क्रैप घर का आपको बेचना हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई प्लास्टिक का सामान हो, कोई मेटल का सामान हो, वो भी बेचते समय आपको बेचने पर उससे अपना कनेक्शन काटना है, क्योंकि वो जिस भी फैक्ट्री में जाकर रिसाइकल होगा, तो वहां पर उसकी क्रिया अन्यथा आपको लगेगी। उस क्रिया से बचने पर आपको उस स्क्रैप को बेचने पर मोहसिरामी और मिच्छामी दुक्कड़ कहने के भाव रखने हैं। कई बार हम लोग अपने अपने रूम में बेड पर बैठकर अपने नेल कटर से अपने नेल काटते हैं। वो भी ध्यान करें, नेल काटने पर एक उस नेल को खुले में किसी जगह ना डालें, उसको भी एक छोटे से पेपर में रैप करके ही डालें, और उसको भी गोस्वामी और मिच्छामी दुक्कड़ दें। क्या ना जाने कौन सा जीव, कई बार खुला डालने पर क्या होता है, आपने कहीं कचरा डाल दिया, वहां पर कोई छोटा मोटा जीव, कोई कबूतर, कोई और चिड़े इत्यादि, वो वहां पर आहार के माध्यम से उनके मुंह में आ सकता है, और कई बार उनके गले में फंस कर वो उनकी घात कर सकता है। तो इस प्रकार कभी भी इस प्रकार की कोई नकुली इत्यादि कोई चीज हो, कोई कांच की चीजें हो, मैंने आपको नाखून का बताया, तो इन चीजों को आप किसी चीज में लपेट कर ही वेस्ट में डालने की कोशिश करें, ताकि वो कहीं और ना फैले, किसी और जीव की हिंसा ना करे। इसी प्रकार कहीं भी शावकों की अपेक्षा आपने हेयर कटिंग करानी हो, या बहनी भी ने कोई हेयर कटिंग या कोई और क्रिया करानी हो अपनी, तो वहां पर भी आपको वो श्रामी और मिच्छामी दुक्कड़ अवश्य बोलना है। आपने वॉश बेसिन पे मैंने आपको बताया, उस समय मैंने आपको पॉइंट बताया था पानी की अपेक्षा।
अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जब आपने हैंड वॉश किए और आपने लिक्विड सोप लिया, या आपने स्नान किया और आपने सोप शैम्पू लिया, ये सारी चीजें पानी के साथ मिक्स होकर जब वेस्ट पाइप में जाती हैं, तो पूरे अंदर जो हमारा सीवर का एक सिस्टम है, वहां पर जाकर सभी जीवों की घात करने में सक्षम होती हैं। इस कारण उनसे अपना कनेक्शन तोड़ना, कट करने की अपेक्षा हमें ध्यान करना है कि हमें वो सलामी और मिच्छामी दुक्कड़म करने का भाव है। तो इस प्रकार मेरे आज के सारे पॉइंट पूर्ण हुए, और आज का जो विषय था सभी पॉइंट इसके अंदर पूरे हो चुके, और 14 नियम 10वें व्रत का जो विषय था वो भी संपूर्ण पूरा हुआ। आप किसी ने कोई की जिज्ञासा हो, कोई पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया अपनी साइड से। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप जो भी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। 10वें व्रत 14 नियम का विषय पूर्ण हुआ। अगली बार हमारा 11वां व्रत प्रारंभ है। जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको खुलासा करके बताने का प्रयास किया। फिर भी कोई चीज आपके माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। आप अपने जय आप को जिनेन्द्र। अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र जी, बताएं। भैया, हरी मिर्च अगर हम एक ही टाइप की मिर्च हम दिन में 2-3 बार यूज करते हैं तो उसको एक ही गिनना है ना? वो तो एक ही है, वहां दिक्कत नहीं। मैं तो आपको उसकी कितनी किस्म है उसकी बात की थी। अगर 2 3 4 प्रकार की आती है, अगर आपने नहीं करी, तो वहां पर आपको 2000 प्रकार की जो हरी मिर्च है उन सबकी क्रिया लग रही है। और यहाँ पर एक ध्यान रखना, एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ, मैंने वहां उस पर नहीं लिखा था। जितनी आप दिशा मर्यादा करते हैं, आपने प्रतिदिन के अंदर जितनी दिशा मर्यादा की है, उस दिशा मर्यादा में रही हुई सभी किस्म की क्रिया लगे। चाहे वहां पर 100 किस्म हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, वो सभी आपको लगेंगी। हम जानते नहीं कितनी प्रकार की हैं, लेकिन जो हमारे केवल ज्ञानों ने अपने ज्ञान में देख रहे हैं, उसके अनुसार हमें क्रिया अवश्य ही लगती है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, ये सिंपल मैंने आपको लिख के भी बताए थे, जो भेजे थे। उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो बेसिकली छोटे बड़े भी आपको दिखते हैं। आप भुट्टा देखते हैं, भुट्टा जो कॉर्न होते हैं, मार्केट में छोटे बेबी कॉर्न भी आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप आती हैं। तो न जाने एक प्रकार का भुट्टा वनस्पति काउंट करने में कि कितने प्रकार के भुट्टे उस समय उस दिशा मर्यादा में रहे हुए थे, जिसे हमें पता नहीं। सभी की क्रिया लग गई। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया, अगर आपका एक चौके का नियम है और आपने ये सुबह ये चिंतन किया कि आज जो वनस्पति मेरी घर में आ चुकी उसके उपरांत का त्याग, तो वहां पर तो बचाव की संभावना हर प्रकार से बढ़ जाती है। अन्यथा सभी प्रकार की उस दिशा मर्यादा में रही हुई वस्तुओं को आपको समझना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपने एक चौके का नियम नहीं लिया, तो वहां पर आए हुए सभी रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे इत्यादि खुले हो जाते हैं। उसका भी अर्थ इसी अपेक्षा से भी था। एक रस की अपेक्षा से था, और एक वहां पर जितने भी जीवों की प्रकार हैं उसकी अपेक्षा भी आप समझ सकते हैं। समझ गए? एक ही वनस्पति को बार बार यूज करने में अलग अलग नहीं गिनना, वो तो एक ही बात है। हम 24 घंटे की मर्यादा कर रहे हैं, और जो जो हमारे घर में आ गई उसके अपेक्षा हम बात करते हैं। अगर एक चौके का हमारा नियम है, अगर 2 3 4 चौके का नियम है, तो उन सभी चौके के अंदर जितनी प्रकार है वो सभी प्रकार गिनी जाएंगी। अगर आप किसी 5 स्टार होटल या बड़े होटल में जाते हैं, वहां पर बहुत टाइप की वनस्पति उपयोग में होती है। मेरा काम पड़ा वहां पर भोजन की अपेक्षा से नहीं। हमारा आज से लगभग 30 32 साल पहले कोई बिजनेस था अपनी और स्टेशनरी आइटम का। तो होटल में हमारी स्टेशनरी आइटम सप्लाई होती थी। तो वहां पर सप्लाई के टाइम मेरा कहीं पर जाना हुआ, तो वहां पर देखा कि वहां पर फ्रूट वेजिटेबल भी आते थे। तो कहीं पर देखने को मिला कितनी प्रकार के इंडियन इंपोर्टेड इत्यादि फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर सभी वहां पर आया करते थे। तो इसलिए वहां पर जितनी क्वांटिटी, जितनी प्रकार किस्म होती है, उन सभी प्रकार की हिंसा का दोष हमको लग जाता है, त्याग ना हो जाने के कारण। इसलिए हम अधिक से अधिक हम त्याग में जीवन में रहेंगे, तो हम इस क्रिया से अपने आप सहज में बच जाते हैं, और अननेसेसरी कर्म बंधन हमारा नहीं हो पाता। इस प्रकार का ध्यान करना है। ठीक है, समझ आ गई? जी भैया, पर वो
अभी हरी मिर्च का बोला आपने, तो फिर हम अगर 2 टाइप की यूज करते हैं, 3 टाइप की यूज करते हैं, तो फिर मैं वो। ऐसे ही यूज करता हूँ। आज मेरे घर में 2 प्रकार के टमाटर आते हैं और 2 प्रकार की हरी मिर्च आती है। मैं उसको अपनी वनस्पति की डेली की लिस्ट के अंदर दो दो काउंट करता हूँ। दो अगर टाइप मुझे की। लगे कभी वनस्पति मेरी ज्यादा हो रही है, एग्जाम्पल के लिए काउंटिंग कभी कुछ ज्यादा ना हो जाए, तो मैं पूछता हूँ कि आपने कौन से वाले यूज करी है नहीं करी। अन्यथा मैं उसको बाय डिफॉल्ट काउंट करता हूँ कि दो दो लगी होंगी, मैं इसको मान के चलता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी इसमें क्रिया कम लग जाती है। मैंने बोला कि हरी मिर्च जो एक वनस्पति है, अब प्रत्येक की 2-2 हजार किस्म है, तो 2 हजार की किस्म की जगह अगर मेरी वो किस्म कम पर आ जाए तो मेरा इसमें फायदा है ना। फायदा मीन्स कर्म बंधन की अपेक्षा मेरा कर्म बंधन कम होगा, तो उसको मैंने फायदा बोला। तो इस प्रकार आप प्रयास कर सकते हैं। और जहां पर अगर संभव नहीं हो पा रहा, तो जो भी आपका नियम धारणा है, आप अपने नियम धारणा के अनुसार चल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हम जब 14 नियम भरते हैं तो वहां सबसे नीचे एक लाइन लिखी रहती है। ऊपर जो मैंने मर्यादा करी है, आगाह रखे हैं, उसमें मेरी समझ और धारणा अनुसार, ठीक है ना, मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जी। सिंपल है कि जो आपके ने अपना मन में चिंतन किया है कि एक टाइप की है, 2 टाइप की है, उसके अनुसार ही आपकी आसक्ति भाव के अनुसार, आपके अध्यवसाय के अनुसार, आपके आत्मा के परिणाम के अनुसार आपको कर्म बंधन होता है। ठीक है। तो आपका जैसा विवेक हो, आप देख सकते हैं। अगर आपने एक बार मिर्च एक ही दुकान से ली और एक ही टाइप की ली, तो आप उसको एक वनस्पति काउंट कर सकते हैं अपनी वनस्पति की लिस्ट में 14 नियम के अंदर। जी। ठीक है। और भैया आपने ये पेन पेंसिल आदि का बताया, अभी घर में हमारे तो बहुत सारे रहते हैं स्टोर में पेन पेंसिल आदि एक्स्ट्रा के, लेकिन हम इतना यूज नहीं करते, फिर जितना हम यूज नहीं करेंगे नहीं उतनी नहीं, यहाँ काउंटिंग यहाँ करें। यहाँ पर मेरा पॉइंट परिग्रह का नहीं था। यहाँ पॉइंट था जितना हम यूज करते हैं। अगर आपके पास उसमें से, आपने सपोज करके, मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे टेबल पे 4 प्रकार के हाइलाइटर हैं, 1-2 प्रकार की पेंसिल है, और 2-3-4 प्रकार के पेन है। ये मेरे समय के कक्ष के रूम में मेरी टेबल पर रखा रहता है। तो मैंने 10 काउंट कर लिए। 1 या 2 प्रकार का मेरा ऑफिस में यूज होता है, और 3-4-5 प्रकार मेरे समय के बैग में होते हैं। तो मैंने 25 की संख्या लिखी। आप समझ गए बात? नहीं तो इसमें ये मतलब नहीं मेरे घर में तो 20 नए भी पड़े होंगे, उसका मतलब नहीं है। जो मेरे सामने है, जिसका मैं यूज करता हूँ, उसकी अपेक्षा मतलब है कि अगर आपने आज 20 रखे हैं, या 10 रखे हैं, या 5 रखे हैं, तो आपने उस दिन उन 5 के अलावा यूज नहीं करना। इसका अर्थ ये, संख्या कोई भी ले सकते हो, इसका अर्थ इतना ही था। जी, जितना यूज में आएगा उतना हाँ। काउंट कर। यहाँ पर सिंपल अपनी आसक्ति को घटाने का प्रयास था। अगर आपने 15 रखे हैं, और आपने, आपको किसी भाई ने, किसी बहन ने या बच्चे ने कुछ पूछा कि आपके पास और है क्या, तो आपने अगर दूसरा 5 से उठा के दे दिया, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो ना आपने आज अपने यूज करने की अपेक्षा नहीं रखा। नहीं। और आपको देते समय कि मन में ये भाव नहीं आए, सब बेटे की बात नहीं, कोई अन्य कोई आपका पड़ोसी मांग ले कि ये मैं इसको मना कर दूं क्या, मैं ना दूं, तो ये चिंतन की धारा के अनुसार ही हमारा कर्म बंधन चलता है। तो आप जो उपयोग करेंगे, 14 नियम का अर्थ है जो आप उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 10वें व्रत के अंदर हमारी आज की जो मर्यादा है, वहां पर उसके अपेक्षा से, यहाँ परिग्रह का सवाल नहीं है, यहाँ आज के उपयोग की अपेक्षा है। जो मैं चीज यूज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, उसको हमने 14 नियम की काउंटिंग में लिखना। ठीक है। जी। और किसी बहन का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, पूछ सकते हैं। 14 नियम के संबंधित आज 14 नियम का विषय 6 क्लासेस के माध्यम से 10वां देशोपकाशित आज मेरा पूर्ण हुआ। जी भैया। कोई जिज्ञासा नहीं है तो आप यहीं पर क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर आपको कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने फिर भी आपको सभी पॉइंट्स का खुलासा रख करके समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। भैया 1 मिनट, वो बिजली बताइए। के बटन का आपने बताया हाँ। कि ऑन करने में 6 काय जीवों की हिंसा में तेव काय की हिंसा कम होती है, और अदर 5 काय की हिंसा ज्यादा होती है। बिल्कुल। चालू करने में और बंद करने में तेव काय की हिंसा ज्यादा होती है। बिल्कुल। 6 काय की हिंसा तीनों समय है, ऑन करने में भी है, चलते हुए भी है, और ऑफ करने में भी। ये प्रश्न है भगवती सूत्र के अंदर। कालोदाई का प्रश्न है भगवान से, प्रभु अग्नि को जलाने में हिंसा ज्यादा या बुझाने में, ये उसका प्रश्न इन शब्दों में था। तो उस शब्दों को लेकर मैंने इस पॉइंट से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है ना, करके इससे हमें विवेक क्या रखना है। अब यहाँ पर, यहाँ अगर आपने ऑन किया, तो क्या आप सिर्फ ऑन तक सीमित हैं, या आप यूज कर रहे हैं उसको? आप कल्पना करें, अगर आपने फैन ऑन किया है, तो वो सिर्फ बटन ऑन नहीं हुआ,
जब तक वो फैन ऑन रहेगा तब तक तेयुकाव की हिंसा सबसे ज्यादा रहेगी, 6 काय की जीवों के साथ साथ उसके चलते रहने में। तो ये कितनी बड़ी हिंसा है। तो मेन हिंसा तो वो वाली है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑन करने से। अगर आप ऑन नहीं करते तो वो उसके आगे का प्रश्न नहीं होता। पहला स्टेप है ऑन करना, दूसरा पॉइंट है चले रहने देना, और तीसरा पॉइंट है ऑफ करना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना कि हमें फजूल की वेस्ट करने की अपेक्षा कोई भी लाइट, पंखा इत्यादि बिजली का कोई बटन खुला नहीं छोड़ना जहां तक यथासंभव हो। ये पहली पॉइंट हमारा समझने का इस अपेक्षा से। इसको हमने 8वें व्रत के अंदर भी अनर्थ दंड की अपेक्षा भी समझा कि हमें अनर्थ की क्रियाओं को घटाने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप इसको समरी यही समझें कि फिजूल के अंदर गैस ऑन नहीं हो, कि चल ठीक है कोई बात नहीं अब यूज करेंगे, अभी मैंने सिम कर रखी है, तो कोई भी लाइट, पंखा इत्यादि कोई खुला ना रहे, इस प्रकार का हमें सोचना है। कई बार टीवी ऑन हुआ पड़ा है घर पे, कोई रूम में नहीं होता, कई बार एसी पंखा खुला है, लाइट खुली है, कोई नहीं होता, तो यहाँ पर उस प्रकार का चिंतन करें, व्यर्थ की हिंसा हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको 5 मिनट के लिए जाना हो तो आप कोशिश करें मैं उस लाइट, पंखा, एसी जो भी संभव हो उसको ऑफ करके जाऊं, वापस आऊं तो पुनः खोल लूं। तो यहाँ पर जो आपके 5 मिनट के अंदर अनुकंपा के भाव थे, दया के भाव थे, और आपके कर्म बंधन को घटाने के भाव थे, जीवों की हिंसा को कम करने का भाव था, इसकी अपेक्षा आपकी निर्जरा भी होती है, आश्रव भी कम होता है। तो इस प्रकार कई कई एंगल से प्रत्येक पॉइंट को आप समझ सकते हैं। ठीक है। सारांश भी मतलब बटन ऑन करने में ज्यादा पाप है, बंद करने में कम है, ऐसा? आप वहां पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिंपल ये ध्यान करना है कि आपने इन चीजों का उपयोग कम से कम करना है, और जहां पर भी खुला रहे कोई ना हो तो वहां पर खुला उसको ना हो। ये एक एक साधारण आप समझे, वो टेक्निकल चीज है तो मैंने फिर भी आपको बता दी। कहीं ये ना करें कि ऑन करने में दिक्कत है, ऑफ करने में दिक्कत है, आप ऑफ ही ना करें, तो ऐसा काम नहीं करना। सिंपल ये समझना है कि हमें जितनी भी इक्विपमेंट है, कितने भी बटन हैं, कितनी भी लाइट, पंखा इत्यादि, मिक्सी, कूलर, जो भी चीजें हैं, हमें कम से कम अपने डेली बेसिस पर यूज करनी है। ठीक है ना। और कहीं पर भी अगर कोई यूज नहीं कर रहा हो और फालतू वेस्ट हो रही हो, हमें वेस्ट नहीं करना। आप अभी इतना ध्यान करो, अभी आगे चिंतन करोगे तो फिर आपके पॉइंट का जवाब बाद में दूंगा। जी। ठीक है ना। क्यों कई बार समझने में गलती हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी इतना ध्यान करना है, 14 नियम की अपेक्षा से हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है, और उससे अपनी आसक्ति घटाने का प्रयास करना है। अगर आपको पता है कि बिना पंखे से बैठ सकते हैं, हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फैन ऑन क्यों करना? इससे क्या होगा? मैंने पहले भी आपको बताया, दो आधारशिला है, इंद्रिय प्रतिशीलता और अभेदान। तो कहीं पर भी इन दो पॉइंट को जोड़ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपने अपने आप पर कंट्रोल किया। सेल्फ कंट्रोल करने के कारण से आपका कर्म बंधन घटा, कर्म बंधन भी घटा, साथ में कंट्रोल करने के कारण से आपका तप हो गया। तप का मतलब निर्जरा हो गई। तो आपको ऐसे जोड़ना है, सब जगह अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। अच्छा म्यूजिक चल रहा हो तो अपने आप को छोड़ना, फालतू कर्म बंधन क्यों करना? कहीं और चले जाना जहाँ पे आवाज ना आए। कहीं पर कोई दृश्य चल रहा हो, कोई फिल्म चल रही हो या कोई वीडियो चल रही हो, तो अपने आप को जल्द से जल्द उसको क्रॉस करने का कोशिश करना। ऐसे ही आपने भोजन कर रहे हो, ज्यादा अच्छा भोजन दिख रहा हो, तो ये तो पुद्गल का स्वभाव है। सिंपल भगवान महावीर के समय भी देखा हमने, प्रधान सुबुद्धि प्रधान का उदाहरण आता है ज्ञाता धर्म से कथानक सूत्र के अंदर, वहां भी क्या बताया? ये तो पुद्गल का स्वभाव है। तो बदबू, खुशबू, ये सारी पुद्गल का स्वभाव है। टेस्ट होना, कम टेस्ट होना, ज्यादा टेस्ट आना, ये भी पुद्गल का स्वभाव है। जब हम इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो हमारी आसक्ति घटती है। आसक्ति घटती है तो अपने आप ही इंद्रिय प्रतिशीलता तब हो जाता है, और स्वयं के अंदर ही हमारी स्वयं की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक पॉइंट पर इन दो पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंद्रिय प्रतिशीलता तब और अभेदान की अपेक्षा जीवों पर करुणा भाव, इन दो पॉइंट को सब जगह जोड़ लेना, सब जगह आपको मालूम चल जाएगा इनको सेल्फ कंट्रोल करने से किस प्रकार से हमारी कर्म निर्जरा अपने आप सहज में हो जाती है। हम कर्म भार से हल्के हो जाते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए अपने जन्म मरण को घटाते हुए जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार का चिंतन श्रृंखला चलेगी तो नेचुरली आपके कर्म बंधन घटेंगे और हमारी साधना आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है। अभी एक लास्ट का बाकी भैया, बताओ। कि गैस का बताया ना आपने, नहीं, अग्नि जलाने में हम गैस के बटन की गिनती कैसे करना है? कि हमें दूसरी अग्नि तो हम नहीं जलाएंगे, बट गैस का तो हमको उपयोग करना ही है। मैंने आपको इसके लिए सरल उपाय बताया।
कई बार आप कहेंगे कि पॉसिबल नहीं हो रहा, उसके लिए आप एक अपने घर को छोड़कर शेष का त्याग का नियम ले सकते हैं। आप अच्छा। बच गए। आपके घर में दो तीन चार पांच प्राणी हैं, एग्जाम्पल के लिए जितने भी प्राणी हैं, तो आपको उन्हीं का ही ध्यान रखना है ना, बाकी पूरे मोहल्ले का ध्यान नहीं रखना आपको। तो इसके लिए ठीक। मैंने सिंपल बोला, आप जहां पर ऐसी चीज हो तो आप अपना एक चौके का नियम रखें। एक चौके नियम मीन्स कि एक घर का नियम रखें कि इस घर के उपरांत मेरे कहीं पर भी बटन ऑन ऑफ करके करने का त्याग। और अगर मुझे कहीं पर किसी की सेवा करने की अपेक्षा, किसी की तपस्वी की सेवा करने की अपेक्षा जाने का काम पड़ जाए, उसका मेरा आकार। ऐसा करके बच सकते हैं आप ऐसा तो है नहीं आप किसी फ्रेंड के घर गए, वहां पे उसके किचन में उसकी रसोई के अंदर अपने गैस ऑन करके आपको कुछ बनाना है, ठीक है ना, करके तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन फिर कभी आपका प्रश्न हो कि हम तो वहां गए थे किसकी सेवा करने के लिए, तो आपने तो ऐसे बोला, इसलिए मैंने बोला कि कहीं पर किसी की इमरजेंसी में सेवा करने की अपेक्षा आपको जाना पड़े और वहां कोई कार्य करना पड़े, कोई बटन ऑन ऑफ करना पड़े, या उनकी रसोई में आपको गैस ऑन करनी पड़े, तो वहां पर आप आगार रख सकते हैं उस चीज का, अन्यथा त्याग। तो उसमें गिनती नहीं लिखनी, नियम भरते समय गिनती नहीं लिखनी, सिर्फ अगर अपने चौके आप की गिनती गिनती। करने में सक्षम नहीं हैं तो कहीं पर भी, चाहे वो उपकरण हो, चाहे बिजली के बटन हो, चाहे कोई और चीज है, तो वहां पर आपके यहाँ सबसे अच्छा मापदंड है कि मैं यत्न का याद का ध्यान रखूंगी, और एक मेरे अपने घर के उपरांत का मेरा त्याग, कहीं किसी की सेवा के लिए जाना पड़े उसका मेरा आगाह। सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। जी। और घर में ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक जितना में रहना है, अनर्थ दंड की क्रिया नहीं करनी है जहां तक बन सके। ऐसा करने से अपने आप ही आपके भाव जो है, इनके प्रति अनुकंपा भाव रहेगी, कर्म से भय लगता रहेगा। जब भी आप ऑन ऑफ करेंगे आपको डर लगेगा, आप कोशिश करेंगे इसको ऑफ कर दें। यहाँ तक कि आप किसी रूम में हैं, या मेरे अपने ऑफिस में भी कई बार होता है, मैं अभी अपने केबिन में बैठा हूँ, मुझे भी वॉशरूम जाना है, मेरा फैन ऑन है, तो मैं प्राय करके मैक्सिमम टाइम फैन ऑफ करके फिर जाता हूँ, चाहे बाद में आके खोल लूँ, एक बार ऑफ करके जाता। तो यहाँ पर ये चिंतन करने से हमारे क्रमबद्ध की श्रृंखला हल्की रहती है। जैसे मैंने आपको बोला, अचरांग सूत का पद आसपासो परिस्वा परिस्वासो आसवा, तो वहां पर भी सिंपल है कि हमने आश्रव के स्थान को भी संवर में पलटने का प्रयास किया, अपने मन के मनोभावों के कारण, अपने मन के अध्यवसाय के कारण, अपने मन के ये परिणामों के कारण। होता क्या है ना, जब अभी कई बार मैंने ऑफ करके गया तो वापिस आके वो ऑन होता ही नहीं, काफी देर तक वो ऑफ ही चलता रहता है। तो फजूल के अंदर ही मेरा मतलब एक मतलब कि अपने आप ही सहज, फजूल नहीं, सहज के अंदर ही मेरी अपना अनर्थ की क्रिया रुक जाती है। रुक जाते। तो इस ठीक है। प्रकार चिंतन कर सकते हैं कि बार बार कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। और जहां पर कमी आपकी हिंसा में, कर्म बंधन में कमी आना पुण्य है। आपकी हिंसा में कमी आना पुण्य है, समझ लेना बात ही। और पुण्य का भय पाप है। ये बड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन इतने समझे कि जहां जहां आपने कर्म बंधन को घटाने का प्रयास किया, कर्म बंधन से बचने का प्रयास किया, किसी भी स्टेज में, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, समझ लेना कि आपने पुण्य अर्जन किया, साथ साथ निर्जरा का भी निमित्त मिला। इस प्रकार चिंतन करेंगे तो हर समय कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी क्रियाएं बढ़ने लगती हैं, और क्रियाएं बढ़ने के साथ साथ हमारे भाव भी ऊंचे होने लगते हैं। ऊंचे भाव का अर्थ है कि मेरी कर्म बंधन की क्रियाएं घटने लगती। तो इस प्रकार एक एक क्रिया का संबंध हमारे आने वाले समय की अनेक क्रियाओं से जुड़ा रहता है। इसी कारण हमारे साधु साध्वी जो त्याग करते हैं, तो आजीवन उनको उस चीज के लिए अंदर मन ही नहीं जाता, उनकी इच्छा ही नहीं करती, क्योंकि उनका मानस ऐसा बन जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने से हम काफी बार इन चीजों से आसानी से बच जाते हैं। ठीक है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और ने कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा किसकी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास पूर्ण करेंगे। 10वां व्रत आज हमारा 14 नियम की अपेक्षा भी पूर्ण। जय जिनेन्द्र साहब, जय दिन जी। बहुत कृपा कराई, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया आपने। यानी एकदम अच्छी नई और मस्त जानकारी थी, बढ़िया। और तो बहुत अच्छा लगा। कोई जिज्ञासा है आपकी? मुझे कुछ भी कुछ नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी, आपको थोड़ा सा है लेकिन बाद में। बहुत नहीं, कृपा पूछ सकते कराई। हैं, कोई बात नहीं। आपको कोई हाँ, पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बाद में पूछ लूंगी मैं, है। जैसे आपके, जैसे आपकी भावना, कोई बात। ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत कृपा कराई, बहुत ठीक। बढ़िया।
तो आज का तो अपना यहीं तक रखते हैं। किसको कोई भी पूछना हो कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं, फिर हम चर्चा कर सकते हैं उसकी। 10वां व्रत हमारा, अब मैंने बोला, आज हमारा पूर्ण हुआ, ठीक है ना। फिर भी जनवाणी के विपरीत कोई भी शब्द मेरे द्वारा कहने में चिंतन में आया हो, उसकी अपेक्षा से भगवंतों की कृपा से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म, और आप सभी को सादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गमत खमना भैया। क्षमा कामना से।